घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2041। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2041। पिछला आध चेन जियांग ने तुरंत जंगल को गर्मी से भरकर छोड़ दिया। जाते समय उसने बाये कबीले के नेता को बताया कि बाये ने पहले उसका अभिवादन किया था और बाये और उसके कबीले के सदस्य वर्तमान में दानव रिंग के अंदर विदाई ले रहे थे। ये वह जगह थी जहां वे कई सालों से रह रहे थे। यूइर ने पूछा, क्या आखिरी सफ़ेद बाघ दिव्य हथियार यहाँ से बहुत दूर है? यदि आप लगातार 2 दिव्य हथियार लेते हैं तो स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश को निश्चित रूप से इसके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप जल्दी से वहां जाएं, कहीं वे घात न लगा लें। चेन जियांग ने भी इसके बारे में सोचा था, इसलिए जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला उसने अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करके उस स्थान पर पहुंचा जहां सफ़ेद बाघ का दिव्य हथियार था। उस व्यक्ति की नज़र में ये बहुत दूर है, हालांकि मेरी नज़र में ये बहुत करीब है। मैं आधे दिन में वहां पहुंच सकता हूं। चेन जियांग ने अपने दांत भींचे पागलों की तरह अपनी 6 लोगों की शक्ति का उपयोग करके दूर तक टेलीपोर्ट किया, इससे वह उस स्थान पर तेजी से पहुंच सका। ... स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश से लाल बख्तरबंद आदमी दुष्ट मिट्टी के तालाब से नायकों के दिव्य शहर में आया, लेकिन वह म्यू चेन से पूछने के लिए तुरंत सर्वोच्च दिव्य महल में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय उसने पहले शहर में कुछ जानकारी के बारे में पूछताछ की। लगातार कई दिनों तक मिली जानकारी ने उसे बहुत हैरान कर दिया, क्योंकि किस तरह की चौंकाने वाली चीजें हुई थीं। वे दिव्य राष्ट्र वास्तव में इसके बारे में नहीं जानते थे, जो उचित भी था, क्योंकि दिव्य राष्ट्र द्वारा भेजे गए सभी विशेषज्ञ मर चुके थे। केवल रहस्यमय राजकुमार और उसके पुराने अनुयायी ही सुरक्षित रह गए थे। हालांकि जब वे दोनों दिव्य राष्ट्र में वापस आए तो उन्होंने इस मामले की खुले तौर पर घोषणा नहीं की, जिससे पता चला कि राजकुमार नहीं चाहता था कि चेन जियांग बहुत अधिक परेशानी में पड़े। उस आदमी ने कुछ दिनों तक जांच की और पुष्टि करने के बाद कि यह बिल्कुल सच है। वह सर्वोच्च दिव्य महल में नहीं गया, बल्कि तुरंत अपने स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश में लौट आया। हालांकि जैसे ही वह वापस लौटा उसकी मुलाकात एक और व्यक्ति से हुई जिसे स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश ने भेजा था। यह एक बूढ़ा आदमी था। बड़े ली, तुमने ऐसा खुद क्यों किया? लाल बख्तरबंद आदमी ने पूछा, लेकिन उसने अपनी जांच के बारे में सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने मालिक को खुश करने के लिए खोजे गए मामले का इस्तेमाल कर सकता था और अपने मालिक के प्रतिद्वंद्वी को भी दबा सकता था। अगर बड़ेली को पहले से ही इस बारे में पता था तो उसे एक नई योजना का पालन करना होगा। सुजाकू धनुष की देखभाल करने वाले दर्जन भर से ज्यादा लोग मर चुके हैं। मुझे जाकर देखना होगा। एल्डरली चिंतित दिखे। लाल बख्तरबंद आदमी ने भौहें सिकोड़ी। ओह, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं बस एजियो ड्रैगन दिव्य कृपाण के मामले से निपटने के लिए नीचे आया था। एल्डरली, आपको निश्चित रूप से अभी कुछ महत्वपूर्ण काम करना है, इसलिए यह मामला मुझ पर छोड़ दो। अभी मैं सफलता के बिंदु पर हूँ। ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे आपको परेशान करना होगा, भाई हाओ। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर अभिव्यक्ति कम हो गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। जब मैं बंद दरवाजे की साधना से बाहर आऊंगा तो मैं निश्चित रूप से भाई हाओ को धन्यवाद दूंगा। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एल्डरली के आगे बढ़ने और अधिक शक्ति प्राप्त करने के बाद इस छोटे भाई को मत भूलना। हाओ रेन ने हल्के से मुस्कुराया। एल्डरली तुरंत स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश में लौट आए, लेकिन हाओ रेन ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि सुजाकू धनुष पहले ही छीन लिया गया है तो चेन जियांग जल्दी से व्हाइट टाइगर दिव्य हथियार पर जाएगा। जब तक हम चेन जियांग को पकड़ते हैं, मैंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इस हद तक कि इस बूढ़े गधे ने वास्तव में मुझे इतनी अच्छी चीज दी है। हाओ रेन को इन बातों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि एल्डरली लंबे समय से बंद दरवाजे के पीछे साधना कर रहे थे और इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। ... चेन जियांग पहले ही उस जगह पर पहुंच चुका था जहां सफेद बाघ का दिव्य हथियार छिपा हुआ था। ये जगह एक बहुत ही साधारण चट्टानी पर्वत समूह था। केवल अजीब बात यह थी कि यहाँ के चट्टानी पहाड़ ज्यादातर एक जैसे थे, या जुड़वां की तरह। वे सभी 2 चट्टानी पहाड़ थे जो एक ही आकार और आकार के लग रहे थे। चेन जियांग को ये सब दिलचस्प लगा। चट्टानों के समूह को देखने के बाद वह सीधे सफेद बाघ के दिव्य हथियार के छिपने के स्थान पर गया, जो एक पत्थर के पहाड़ के अंदर था। ये पहाड़ बहुत साधारण है, लेकिन यह अपनी तरह का एक अनूठा पहाड़ है। रास्ते में इस एक को छोड़कर कई ऐसे ही पत्थर के पहाड़ थे। उसने 3000 झांग ऊंचे इस पहाड़ का चक्कर लगाया और पहाड़ के बीच में एक गुफा देखी। वह तुरंत उड़कर ऊपर गया और गुफा में घुस गया। अंदर जाने के बाद उसने अपने शरीर पर हवा का एक बहुत ही अजीब झोंका महसूस किया, जिससे उसका शरीर एक ही समय में गर्म और ठंडा महसूस कर रहा था। ये दोनों भावनाएं एक ही समय में प्रकट हुईं, जिससे उसे बहुत डरावना महसूस हुआ, क्योंकि उसका शरीर ऐसा नहीं था जिसे इस तरह की हवा से भेदा जा सके, जिससे उसे एक ही समय में ठंडा और गर्म महसूस हो। इसलिए उसे यकीन था कि इस गुफा के अंदर निश्चित रूप से कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। अंदर आओ। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं उसी क्षण मर जाता जब तुम इस स्काई स्पिल स्टार फॉर्मेशन में कदम रखते।
वह उस आवाज़ से बहुत परिचित था, लेकिन उसे यकीन था कि यह वह व्यक्ति नहीं था जिसे वह जानता था। इस व्यक्ति का रूप देखने के लिए चेन जियांग अंदर गया। जब उसने एक बुजुर्ग को मेज पर पैर मोड़कर बैठे देखा तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। इस व्यक्ति का रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह जानता था। ये कैसे संभव है? चेन जियांग ने जिस व्यक्ति को देखा उसका चेहरा हुआंग जिनतियन के समान ही था। उसे पूरा यकीन था कि यह हुआंग जिनतियन नहीं बल्कि हुआंग जिनतियन का गुरु था। इस बूढ़े आदमी ने अभी अभी बताया कि यहाँ एक स्काई स्पिल स्टार फॉर्मेशन है। ये स्पष्ट था कि वह स्वर्ग विस्तारित विधि के बारे में भी जानता था। तथाकथित स्काई स्पिल स्टार फॉर्मेशन यहाँ की पर्वत श्रृंखला होनी चाहिए। क्या आप सफ़ेद बाघ के दिव्य हथियार की तलाश कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने एक प्लेट निकाली जिसके ऊपर काले दस्ताने की एक जोड़ी थी। जब चेन जियांग ने 4 टुकड़े एकत्र किए थे जिन्हें जियांग शेंग ने 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियारों के रूप में परिष्कृत किया था, तो उसने एक प्राचीन सफ़ेद बाघ के दिव्य हथियार का भ्रम देखा था। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि हुआंग जिनतियन जैसा दिखने वाला ये बूढ़ा व्यक्ति बहुत सख्त दिख रहा था, लेकिन जब चेन जियांग ने उसकी आंखों में भाव देखा तो उसे लगा कि दूसरे पक्ष के मन में कोई बुरी मंशा नहीं है। यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि दूसरे पक्ष की शक्ल उसके मालिक जैसी ही थी, इसलिए उसे लगा कि उसके सामने वाला बूढ़ा व्यक्ति बेहद दयालु है। तुमने बाकी तीनों को ढूंढ लिया है? बूढ़े आदमी ने फिर पूछा। उसने ये भी देखा कि चेन जियांग उसे देखकर आश्चर्यचकित थी, लेकिन भले ही वह आश्चर्यचकित थी लेकिन उसकी प्रतिक्रिया नहीं थी। चेन जियांग ने फिर सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने कहा, यदि आप इसे पहन सकते हैं तो आप इसे ले भी सकते हैं। चेन जियांग ने आगे बढ़कर आसानी से दस्ताने की जोड़ी को अपने हाथों में लपेट लिया, जो देखने में काले कपड़े की तरह लग रही थी। क्या तुमने मुझे पहले देखा है? बूढ़ा आदमी इस बारे में कुछ उत्सुक था, क्योंकि चेन जियांग वास्तव में उसके प्रति सतर्क नहीं था, और जब उसने उसकी ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे वह किसी पुराने परिचित को देख रहा हो। मेरे गुरु बिल्कुल आपके जैसे ही दिखते हैं और साथ ही वह स्वर्ग विस्तारित विधि को समझते हैं, चेन जियांग ने कहा। वह भी इस बारे में बहुत उत्सुक था। बूढ़े आदमी ने जब ये सुना तो वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, मानो उसे इस बात से झटका लगा हो। चेन जियांग उसकी आंखों में खुशी और उत्साह की झलक देख सकता था। उसका नाम क्या है? बूढ़े आदमी ने पूछा। हुआंग जिनतियन, चेन जियांग ने तुरंत जवाब दिया। मैं हुआंग यानटियन हूँ, उसका भाई। वह अब कहाँ है? बूढ़े आदमी के शब्दों ने चेन जियांग को कुछ देर के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ बना दिया। वह स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में चला गया। मुझे नहीं पता कि वह कब वापस आएगा। चेन जियांग को लगा कि बूढ़े आदमी ने उसे हुआंग यानटियन नाम दिया था। वह हुआंग जिनटियन का भाई था या नहीं, इस बारे में चेन जियांग निश्चित नहीं था, इसलिए उसे पुष्टि करने के लिए हुआंग जिनटियन को ढूंढना पड़ा। ये बूढ़ा आदमी भी बहुत ताकतवर था। हालांकि चेन जियांग ये पुष्टि नहीं कर सका कि वह हुआंग जिनटियन का भाई था, लेकिन उसे यकीन था कि यह बूढ़ा आदमी हुआंग जिनटियन से संबंधित था, क्योंकि यह बूढ़ा आदमी भी स्वर्ग विस्तारित विधि जानता था, अन्यथा वह स्काई स्पिल स्टार फॉर्मेशन स्थापित करने में सक्षम नहीं होता। वह वास्तव में स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र में चला गया। ऐसा लगता है कि वह पहले ही उस विपत्ति से गुजर चुका है और अभी अभी उससे गुजरा है। कितना बेकार आदमी है। चूंकि वह इतना बेकार है, वह अभी भी स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र में वापस जाना चाहता है। क्या वह मौत को आमंत्रित नहीं कर रहा है? हुआंग यानटियन ने भौहें सिकोड़कर गुस्से से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह अपने बेकार भाई के बारे में चिंतित था। मास्टर वापस क्यों नहीं जा सकते? वे बहुत समय से वापस आ चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, है न? हुआंग यानटियन की बातें सुनकर चेन जियांग अपने गुरु के बारे में थोड़ा चिंतित हो गया। हालांकि उनके गुरु मरे हुए दिव्य जाति से थे, फिर भी वे वहां जा रहे थे। हुआंग यानटियन ने युए एर को देखा, जो चेन जियांग के बैग से अपना सिर बाहर निकाल रही थी, और तुरंत बहुत सी बातें समझ गई। ये बिल्ली का बच्चा भी स्टार लॉ डिवाइन दायरे से होना चाहिए। वह भगवान की जनजातियों में से एक होनी चाहिए। आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका मालिक, ये बेवकूफ़, वापस क्यों नहीं जा सकता है। चेन जियांग ने युए एर को देखा और युए एर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं वास्तव में नहीं जानती। मैंने बहुत लंबे समय के लिए स्टार लॉ डिवाइन दायरे को छोड़ दिया है। हुआंग यानटियन थोड़ा हैरान हुआ। क्या आप वास्तव में कानून प्रवर्तक हैं? लेकिन आपकी वर्तमान ताकत के साथ आप एक कानून प्रवर्तक की तरह नहीं दिखते हैं। मैं अभी कमज़ोर अवस्था में हूँ। युएर ने अपना सिर पीछे खींच लिया। वह हुआंग यानटियन की नज़र से थोड़ा डर गई थी और उसे लगा कि उसके सामने आने की कोई इच्छा नहीं है। हुआंग यानटियन ने कहा, स्टार लॉ डिवाइन रियल में कई बूढ़े लोग हैं जो अपना पूरा जीवन जी चुके हैं। लिटिल कैट, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना? युए ने फिर अपना सिर बाहर निकाला। मैं ये जानती हूँ, लेकिन मेरी शक्ति उस चरम पर पहुँच गई है जिसे वह पार नहीं कर सकती। लंबे समय तक इस चरम पर रहने के बाद मेरा शरीर और दिव्य आत्मा ऐसी स्थिति में होगी जो जल्द ही समाप्त हो जाएगी, जो कि मेरा जीवनकाल है। हुआंग यानटियन ने अपना सिर हिलाया। ये सही है। एक बार जब वे इस स्थिति में पहुंच जाते हैं
तो वे किसी और चीज़ की परवाह किए बिना दीर्घायु की तलाश करेंगे और अधिकांश लोग दीर्घायु की खोज करना पसंद करेंगे। लेकिन ये भी एक भ्रम है और अधिकांश लोग सड़क पर बुढ़ापे से मर जाएंगे। यह असंभव है। स्टार लॉ डिवाइन दायरे में बहुत सख्त नियम और प्रतिबंध हैं, भले ही यह सिर्फ। यूएर ने ये कहने के बाद बोलना जारी नहीं रखा। हुआंग यानटियन ने ठंडी हंसी में कहा, स्टार लॉ डिवाइन दायरे के नियम, अगर 10 विषम साथी हैं जो बुढ़ापे से मरने वाले हैं, तो हम उन्हें मारने के लिए अभी भी नियमों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन 100, 1000 स्टार लॉ डिवाइन दायरे के नियमों का अधिकार उन लोगों के हाथों में है जो मृत्यु की ओर कदम बढ़ाने वाले हैं। वे इस तरह के प्रलोभन को सहन नहीं कर सकते। अगर नहीं, तो मुझे इस तरह की जगह पर आने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। आप शायद पहले आ गए होते, इसलिए आपको स्टार लॉ डिवाइन दायरे के अंदर की स्थिति का पता नहीं है। यूएर एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, कुछ समय बाद मेरे पास पर्याप्त शक्ति होगी। मैं हमारी स्टार मून डिवाइन रेस की गुप्त तकनीक का उपयोग करूंगी और संवाद करने के लिए सितारों का उपयोग करूंगी, और उस समय मुझे कुछ चीज़ें पता चलेंगी। मैं पहले से ही कई वर्षों से स्टार लॉ डिवाइन दायरे से दूर हूं, और वास्तव में मुझे स्टार लॉ डिवाइन दायरे से कोई खबर मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। वह खुद एक कानून प्रवर्तक थी और अपना सारा समय बाहर बिताती थी। इसके अलावा उसे संसार बलिदान द्वारा एक बलिदान के रूप में इस्तेमाल किया गया था, इसलिए स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र की उसकी समझ कुछ ऐसी थी जो कई साल पहले हुई थी। मैं अब आपको बता सकता हूँ, मरे हुए दिव्य जाति का सफाया कर दिया गया था, क्योंकि वे हमारा खून पी सकते थे और लंबी उम्र जी सकते थे। मूल रूप से नियम इसकी अनुमति नहीं देते थे, लेकिन क्योंकि एक बूढ़ा साथी था जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, उसने मरे हुए दिव्य जाति को आजमाया और अंततः अपनी जीवन शक्ति वापस पा ली। इसलिए स्टार लॉ डिवाइन दायरे के सभी पुराने साथियों ने इस खबर को बंद कर दिया और इस बहाने का इस्तेमाल किया कि मरे हुए दिव्य जाति ने हमारे सभी कबीले के लोगों को मारने के लिए स्टार लॉ डिवाइन दायरे के नियमों का उल्लंघन किया है। हुआंग यानटियन ने अपनी मुट्ठी को गुस्से से भींच लिया। हमारी मरे हुए दिव्य जाति में बहुत कम लोग हैं और हम उन मजबूत विशेषज्ञों का सामना कर रहे हैं जिनके पास उनकी मजबूत संख्या है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यद्यपि मरे हुए दिव्य जाति की मृत्यु नहीं हुई, इसका मतलब यह नहीं था कि वे बहुत मजबूत थे। यूए को लगा कि यह अविश्वसनीय है, क्योंकि यह वह स्टार लॉ डिवाइन क्षेत्र नहीं था जिसे वह जानती थी। वह अनडेड डिवाइन रेस के बारे में भी बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसके शरीर में अनडेड डिवाइन रेस के खून का एक हिस्सा था जो उसकी दादी से आया था। और अब जब अनडेड डिवाइन रेस का सफाया हो चुका था, तो वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी कि उसकी दादी अभी कैसी हैं। बेहतर होगा कि तुम भी वापस न जाओ। कौन जानता है, हो सकता है एक दिन तुम्हारी स्टार मून डिवाइन रेस की बारी भी आ जाए। जब मैं उस समय स्टार लॉ डिवाइन दायरे से भागा था, तो कैट रेस पहले ही वहां से निकलना शुरू कर चुकी होगी। हुआंग यानटियन ने कहा, उदाहरण के लिए, स्टार मून डिवाइन रेस सितारों और चंद्रमा की शक्ति को अवशोषित करने की क्षमता के साथ पैदा हुई थी। इस तरह की प्रतिभा को हमेशा लोगों द्वारा सराहा और ईर्ष्या की जाती थी। यही कारण है कि हुआंग यानटियन ने ऐसा कहा। बिल्ली जाति, पूरा कबीला पलायन कर चुका है। यूए फिर से चौंक गया। क्या आप जानते हैं कि बिल्ली जाति कहाँ पलायन कर चुकी है? हुआंग यानटियन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपने अभी कहा था कि आप स्टार मून डिवाइन रेस से हैं। आपको कैट रेस की परवाह क्यों है? यूएर ने अपना सिर हिलाया। मेरी माँ कैट रेस से हैं, मेरे पिता स्टार मून डिवाइन रेस से हैं। हुआंग यानटियन ने कुछ कदम आगे पीछे चलते हुए कहा, हालांकि कैट रेस और हमारे बीच कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे बीच बहुत कम बातचीत हुई है। कैट रेस और स्टार मून डिवाइन रेस में कई शादियां नहीं होती हैं, लेकिन मैं वास्तव में एक जोड़े के बारे में जानता हूं। इसके अलावा ये जोड़ा बहुत प्रसिद्ध है। क्या ये हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। ये सब सोचते हुए हुआंग यानटियन ने हैरानी से यूए र की ओर देखा। यूए र ने म्याऊं म्याऊं की। स्टार मून दिव्य जाति के दानव स्टार की बेटी और बिल्ली जाति की राजकुमारी। जहां तक मुझे पता है, दानव स्टार की मां मेरी मरे हुए दिव्य जाति की एक बुजुर्ग है, इसलिए वह आपकी दादी होनी चाहिए। इस हुआंग यानटियन की याददाश्त बहुत अच्छी थी। उसने तुरंत कई चीजों के बारे में सोचा। यूएर ने थोड़ा सिर हिलाया। क्या तुम्हें पता है कि मेरी दादी इस समय कैसी हैं? मुझे उनकी बहुत चिंता है। वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। हुआंग यानटियन ने अपना सिर हिलाया। वह सबसे पहले जानती थी कि हमें निशाना बनाया गया था, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। उस समय वह और बुजुर्गों का एक समूह उन लोगों से बचाव के लिए जिम्मेदार थे जो हमें मारने आए थे, लेकिन अंत में मरे हुए दिव्य जाति के हम में से केवल कुछ ही लोग भागने में सफल रहे। यूए के चेहरे पर उदासी थी। फिर कैट रेस का क्या हुआ? वे कहाँ चले गए? क्या तुम्हें मेरे माता पिता के बारे में कोई खबर है? हुआंग यानटियन बहुत लंबे समय से यहाँ था और उसे जो जानकारी मिली थी वह कई साल पहले की थी। हालांकि यूएर के लिए ये जानकारी अभी भी बहुत कीमती थी। हुआंग यानटियन ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। ज्यादा खबर नहीं है। अगर आप अपनी क्षमता से कैट रेस की तलाश करें
तो आपको उसे खोजने में सक्षम होना चाहिए। जहाँ तक आपके पिता का सवाल है, ये कहना मुश्किल है। आपको अपने पिता के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानना चाहिए। उनकी मां पर हमला हुआ था और उनका ठिकाना अज्ञात है, इसलिए आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए कि वह क्या करेंगे। मुझे संदेह है कि वह आपके दादा के साथ गए थे। चेन जियांग को अभी पता चला कि यूए एर का पूरा परिवार बेहद भयानक था। उसका पिता एक शैतान था, उसकी माँ बिल्ली जाति की राजकुमारी थी और उसके दादा और दादी बिल्ली जाति के सम्राट और सम्राट थे। उसकी दादी मरे हुए दिव्य जाति की एक बुजुर्ग थी, इसलिए उसके दादा का निश्चित रूप से स्टार मून दिव्य जाति में एक उच्च स्थान था। यूएर ने एक नर्म म्याओ की और अपने बैग में वापस लौट गई। यूएर उसकी चिंता को बहुत अच्छी तरह से समझ गया, लेकिन वह उसकी मदद करने में असमर्थ था। कोई मेरे स्काई स्पिल स्टार फॉर्मेशन में प्रवेश कर गया है, हुआंग यानटियन ने अचानक कहा, और फिर वह गुफा के प्रवेश द्वार पर चला गया और सामने देखने लगा। ये व्यक्ति शायद मुझे ढूंढने के लिए यहाँ आया है, क्योंकि मैंने पहले जो 2 दिव्य हथियार लिए थे वे पहले ही उन्हें सचेत कर चुके थे। अब जब यहाँ कोई है तो बहुत संभावना है कि वह मुझ पर घात लगाने के लिए यहाँ आया है। चेन जियांग ने कहा, बस यह आदमी एक कदम बहुत देर से आया। हुआंग यानटियन ने पूछा, क्या ये व्यक्ति स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश से है? वरिष्ठ, आपको कैसे पता चला? चेन जियांग को इस पर कुछ संदेह हुआ। कुछ समय पहले यहाँ लगभग 10 लोग थे जिन्हें स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश द्वारा भेजा गया था, लेकिन मैंने उन सभी को पकड़ लिया, इसलिए वे अभी भी जीवित हैं। हुआंग यानटियन ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उन सभी को मार देता। इस तरह मैं अपनी बोरियत दूर करने के लिए और भी शक्तिशाली लोगों को अपने साथ ले जा सकता था। चेन जियांग को जिज्ञासा हुई कि हुआंग यानटियन भी यहाँ क्यों है, और उसने पूछा, वरिष्ठ, क्या आप और 9 दिव्य राजा मित्र हैं? क्या आप यहाँ दिव्य सैनिकों की रक्षा करने में उनकी मदद कर रहे हैं? हाँ, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उन्हें एक दिव्य हथियार की देखभाल करने में मदद करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस दिव्य हथियार को खोजने आएगा तो ये तब होगा जब वे इस दुनिया में आए होंगे। मुझे इन 9 लोगों पर पूरा भरोसा है। जब से स्टार लॉर्ड डिवाइन रियल्म चला गया, हुआंग यानटियन यह अनुमान लगा सकता था कि जब 9 दिव्य राजाओं को दिव्य राष्ट्रों द्वारा एक कोने में धकेल दिया गया था तो वे वास्तव में हुआंग जिनटियन से भी बाद में यहाँ पहुंचे थे। और यूए हुआंग जिनटियन से भी पहले आ गई थी। वह चेन जियांग को पकड़ने के लिए यहाँ आया था, और चेन जियांग को पकड़ना उसके लिए बहुत बड़ा योगदान देने के बराबर था। उसे कई पुरस्कार मिलेंगे, और जब उसने ये सोचा तो वह बेहद उत्साहित हो गया। जब वह स्काई स्पिल स्टार फॉर्मेशन में दाखिल हुआ तो उसने जो चीज़ें देखीं वे आपने जो देखी उनसे अलग थीं। यहाँ एक भ्रामक जादुई सरणी थी, इसलिए अब उसके पास एक सुंदर दृश्य है, लेकिन उसके सामने ये उल्काएं हैं। हुआंग यानटियन ने थोड़ा मुस्कुराया, इस आदमी ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है और वह अभी मेरी ओर चल रहा है। वरिष्ठ, क्या ये व्यक्ति शक्तिशाली है? क्या आप उसे हरा सकते हैं? चेन जियांग ने पूछा। बुरा नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में वह सिर्फ एक छोटा सा झींगा है। हुआंग यानटियन ने घृणा से कहा, मैं उसे किसी भी समय मार सकता हूँ। आखिरकार मैंने इस स्वर्ग के भविष्यवाणी सितारा संरचना को स्थापित करने के लिए कई सालों का उपयोग किया है। हुआंग यानटियन वर्तमान स्काई स्पिल स्टार फॉर्मेशन पर अत्यधिक शक्तिशाली होने का भरोसा करता था, उसके पास छिपी हुई शक्ति की तो बात ही छोड़िए। चेन जियांग मुस्कुराया और पूछा, तो वरिष्ठ, आप और मेरे गुरु के बीच कौन अधिक शक्तिशाली है? हुआंग यानटियन ने हंसते हुए कहा, बेशक मैं ताकतवर हूँ, लेकिन वह लड़का मुझसे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि मैं जुड़वा हूँ, लेकिन उसकी ताकत बहुत कमजोर है। इस तरह का बदबूदार व्यक्तित्व वही था। चेन जियांग अपने दिल में हंसा। वह यहाँ है। भ्रम की दुनिया में उसके बेवकूफ चेहरे को देखो। हुआंग यानटियन हंसा। चेन जियांग ने देखा कि लाल कवच पहने एक आदमी वहां आया, फिर नीचे झुक गया जैसे वह किसी छोटी सी नदी से पानी पी रहा हो। हुआंग यानटियन ने कहा, यह आदमी बुरा नहीं है। देखो वह कितना सतर्क है, वह पिछले 10 ट्रैश से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ऐसा कहते हुए हुआंग यानटियन ने एक डिस्क निकाली जो स्वर्ग के दिव्य तारा निर्माण को नियंत्रित करने वाली चीज लग रही थी। उसने अपनी उंगली से उस पर रेखा खींची और देखा कि हाओ रेन का शरीर अचानक कांप उठा, मानो वह किसी चीज से डर गया हो। मैं भ्रम की स्थिति को हटा दूंगा, उसे देखने दो कि उसके आसपास की वास्तविक दुनिया कैसी दिखती है। हुआंग यानटियन ने हंसते हुए कहा। जब हाओ रेन आया तो ये जगह हरियाली से भरी हुई थी, लेकिन पलक झपकते ही यह इस रूप में बदल गई। वह हैरान क्यों न हुआ। हुआंग यानटियन बाहर निकल गया। सतर्क हाओ रेन को पता था कि वह एक मजबूत घेरे में फंस गया है, और जब उसने किसी को आते देखा तो वह तुरंत भाग गया। हालांकि वह हुआंग यानटियन द्वारा जमीन पर छोड़े गए जाल में फंस गया और आगे नहीं बढ़ सका। इस समय चेन जियांग भी उड़कर आया। जब हाओ रेन ने चेन जियांग को देखा तो वह चिल्लाया, चेन जियांग, तुम मुझे जानते हो? चेन जियांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैं दिव्य राष्ट्रों में काफी प्रसिद्ध हूँ।
मैं स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश से हूँ और मुझे पता था कि कोई यहाँ आप पर घात लगाने के लिए आ रहा है, इसलिए मैं आपको पहले से सूचित करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी के बाहर आपने जो किया उसकी प्रशंसा करता हूँ और मैं वास्तव में नहीं चाहता कि आप मेरे हाथों में पड़ें। हाओ रेन के दिमाग में एक विचार आया जब उसने चेन जियांग को सम्मानपूर्वक देखा। हुआंग यानटियन ने हंसते हुए कहा, आप तो ऐसे शेखी बघार रहे हैं जैसे कि आप पर बिजली गिरने वाली हो। क्या आपको यकीन है कि आपने जो कहा वह सच था? ये बिल्कुल सच है। मैं लंबे समय से भाई शेन की प्रशंसा करता रहा हूँ और जब उनकी उपलब्धियां हमारे दिव्य राष्ट्रों में फैल गईं तो युवा पीढ़ी ने उनकी प्रशंसा की। हाओ रेन ने गंभीर भाव से कहा। वह नहीं जानता था कि यह बूढ़ा आदमी कौन था और वह इतना शक्तिशाली था। एक पल में उसने नियंत्रण करने के लिए एक खजाने का इस्तेमाल किया था और भयानक गठन तकनीक भी थी जो अभी कुछ समय पहले स्थापित नहीं हुई थी। इसे लंबे समय से वहां होना चाहिए था। हे, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हारी यादें पहले ही पढ़ ली हैं। हुआंग यानटियन हंसा। बेटे, तुम इतने बेईमान हो कि तुम्हारा पेट बुरी चालों से भरा हुआ है। मैं हाओ रेन अवाक रह गया और उसके चेहरे पर अंधेरा छा गया जब वह चिल्लाया, तो तुम सब मरने के लिए मेरे साथ चलोगे? जैसे ही उसने चिल्लाना समाप्त किया, चेन जियांग को लगा कि कोई उसे पकड़ रहा है। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने एक तेज आवाज सुनी और फिर उसे एहसास हुआ कि वह हवा में तैर रहा था और एक फ्रिस्बी पर खड़ा था। नीचे अनगिनत पत्थर के पहाड़ों से बना स्काई स्पिल स्टार फॉर्मेशन लुढ़कती धूल में डूबा हुआ था और जमीन पर एक गहरी खाई दिखाई दे रही थी जो तीव्रता से कांप रही थी। यूएर ने डरते हुए कहा, यह बहुत करीबी मुकाबला था। अगर हम थोड़े धीमे होते तो शायद हम मुश्किल में पड़ जाते। हुआंग यानटियन ने उसे डांटा, इस कमीने ने वास्तव में मेरे स्काई स्पिल स्टार फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें फॉर्मेशन के केंद्र में नहीं जाने देता। क्या हुआ? चेन जियांग अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उस कमीने ने खुद को विस्फोट करने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तरह की विस्फोट तकनीक बेहद भयानक है जो उसके शरीर में मौजूद सभी दिव्य देवता और दिव्य आत्मा को एक दिव्य इंद्रिय सागर की दिव्य शक्ति के साथ विस्फोट कर देती है। ये पूरी तरह से पुनर्जन्म की योजना नहीं है, इसलिए आत्मा विस्फोट के बाद की शक्ति बेहद भयानक है। हुआंग यानटियन बहुत गुस्से में था। ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत लापरवाह था। फिर भी मुझे अभी भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इस आदमी की यादें स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश के बारे में हैं और स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश के अंदर वर्तमान में गड़बड़ है। ये स्पष्ट है कि ये दिव्य भगवान के उत्तराधिकार के कारण है। मैं स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश के चारों ओर एक नज़र डालने जा रहा हूँ। चेन जियांग ने कहा, वरिष्ठ, क्या आप मुझे 9 स्वर्ग दुनिया में वापस भेज सकते हैं? चूंकि 9 स्वर्ग दुनिया पहले ही निगल ली गई है, इसलिए मेरे लिए उसे वापस भेजना बहुत आसान होना चाहिए। मेरे स्वामी यह कर सकते हैं। मैं 9 दिव्य राजाओं को रिहा करने की जल्दी में हूँ। 9 दिव्य राजाओं को बचाना वह वादा था जो उसने शुरू में किया था और यह फेंग यूजी और जियू हानरू को एक स्पष्टीकरण देने के लिए भी था। चेन जियांग को नहीं पता था कि क्या वह यहाँ 9 स्वर्ग शैतान महल को बुला सकता है। भले ही वह ऐसा कर सकता था, उसने यहाँ ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी। चूंकि वह 9 देवताओं के राष्ट्र के बहुत करीब था, इसलिए 9 स्वर्ग की दुनिया में वापस लौटना सुरक्षित होगा। वह चिंतित था कि हुआंग यानटियन उसे वापस नहीं भेजेगा, इसलिए उसने विशेष रूप से जोर देकर कहा कि हुआंग जिनटियन ऐसा कर सकता है। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत आसान है। क्या तुम अब वापस जा रहे हो? अगर तुम अब वापस जाते हो तो तुम भविष्य में इतनी आसानी से इस जगह पर नहीं आ पाओगे जब तक कि तुम खुद से एक निश्चित साधना स्तर तक नहीं पहुंच जाते, उसने कहा। और चेन जियांग हवा में तैर रहे थे। इस समय वह पहले से ही स्थानिक ऊर्जा के एक अत्यंत मजबूत विस्फोट से संघनित था, जैसे कि वह एक स्थानिक द्वार खोलना चाहता था। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। जब वह इस बार लौटा तो उसने वापस आने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि 9 स्वर्ग दुनिया इस जगह को निगलने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। हुआंग यानटियन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक स्थानिक सुरंग खोली। चेन जियांग को आश्चर्य हुआ जब उसने अपना सिर घुमाया तो हुआंग यानटियन वास्तव में आत्मा विस्फोट करने वाले हाओ रेन में बदल गया था। इस आदमी का नाम हाओ रेन है। मैं उसका रूप धारण करके स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश में जाकर देखूंगा और अधिक जानकारी प्राप्त करूंगा। जब भविष्य में 9 दिव्य राजा सामने आएंगे तो मेरे द्वारा एकत्र की गई जानकारी शायद उनके लिए उपयोगी होगी। हुआंग यानटियन हंसे। किसी और में बदलने का ये तरीका, दुश्मन में घुसपैठ करने का तरीका कुछ ऐसा था जिसका चेन जियांग अक्सर इस्तेमाल करता था। चेन जियांग के पास इस तरह की चाल थी जिसे हुआंग जिनटियन के संरक्षण में भी विकसित किया गया था। ये हुआंग यानटियन भी योजनाओं से भरा था। ये वास्तव में हुआंग जिनटियन के समान था। चेन जियांग हंसा। अलविदा, चलो चलें। हुआंग यानटियन मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर स्थानिक सुरंग में कूद गया। स्थानिक सुरंग बंद होने के बाद हुआंग यानटियन आसमान में उड़ गया। 9 देव राष्ट्र तारों वाले आकाश की गहराई में छिपे हुए थे और उनके आसपास कई छिपी हुई संरचनाएं भी थीं जिससे वे खुद को अच्छी तरह से छिपाने में सक्षम थे।
इससे पहले हुआंग यानटियन को ये भी नहीं पता था कि ये दिव्य राष्ट्र कहाँ थे। और इस बार हुआंग यानटियन ने हाओ रेन से मुलाकात की, हाओ रेन की यादें प्राप्त की और यह भी पता लगाया कि स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश तक कैसे पहुंचा जाए और साथ ही स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश के बारे में बड़ी मात्रा में जानकारी भी प्राप्त की। डॉट 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 चेन जियांग ने स्थानिक मार्ग में प्रवेश करने के बाद वह एक समुद्र में दिखाई दिया। ये कौन सी जगह है? चेन जियांग ने चारों ओर देखा और दिव्य आत्मा क्यूई को महसूस किया। उसने पाया कि यह वास्तव में सुपर गॉड दायरे के समान था, कोई अंतर नहीं था। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सुपर गॉड दायरे में था। ये 9 स्वर्ग की दुनिया है। पिछले देवताओं के क्षेत्र में इतनी उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा नहीं थी। इसे बस कुछ ही समय हुआ था और यह पहले से ही इस स्तर तक बढ़ गया था। 9 दिव्य राजाओं ने उस 9 स्वर्ग की दुनिया को बनाने का प्रबंधन कैसे किया? यूइर को इस पर बहुत आश्चर्य हुआ। वह इन चीज़ों से अधिक परिचित थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि 9 दिव्य राजाओं ने 9 स्वर्ग की दुनिया को इतनी तेज गति से बढ़ने देने के लिए क्या तरीका अपनाया। चेन जियांग ने गाइड एरे डिस्क निकाल ली, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब दुनिया वह दुनिया नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। मैं सिर्फ इधर उधर बेतरतीब ढंग से घूम सकता हूँ। वह एक अंतहीन समुद्र से घिरा हुआ था। उसने एक दिशा चुनी और जल्दी से दूर चला गया। कुछ बार टेलीपोर्ट करने के बाद वह रुक गया और आश्चर्य से बोला, जब मैं यहाँ टेलीपोर्ट करता हूँ तो प्रतिरोध वास्तव में बहुत अधिक होता है। यह उस समय से भी अधिक मजबूत है जब मैं सुपर गॉड दायरे में टेलीपोर्ट करता था। दूसरे शब्दों में, वह सबसे अधिक दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकता था जो सुपर गॉड दायरे में नहीं थी, जिसका अर्थ है कि ये दुनिया सुपर गॉड दायरे से अधिक स्थिर थी। जल्द ही वह और भी अधिक खा सकेगा और आसपास के सभी उच्चतर क्षेत्रों को निगल सकेगा। यद्यपि टेलीपोर्टेशन दूरी कम हो गई थी, चेन जियांग को मुख्य भूमि तक पहुंचने में आधा दिन लग गया। 9 स्वर्ग दुनिया में सुपर गॉड दायरे से कहीं ज्यादा लोग थे। मूल रूप से 9 स्वर्ग दुनिया में कई संप्रदाय और शक्तियां थीं और फिर देवताओं के दायरे में कई मंदिर थे। जब चेन जियांग मुख्य भूमि पर पहुंचा तो उसने बहुत जल्दी किसी को देखा। यह एक छोटी सी टीम थी और ऐसा लग रहा था कि वे समुद्री जानवरों का शिकार करने जा रहे थे। वे सभी बड़े आदमी थे। वे आमतौर पर शराब पीते थे और हंसते हुए सड़क पर चलते थे। चेन जियांग पास आया, अपने हाथों को मोड़ा और पूछा, मेरे दोस्तों, मैं निकटतम शहर तक कैसे पहुंचूं? मैं समुद्र में किसी मुसीबत में फंस गया और बह गया। वहां लैनहाई नाम का एक शहर है, वहां बहुत सारे ट्रांसमिशन एरे हैं। एक बड़े आदमी ने एक दिशा में इशारा किया। चेन जियांग ने कृतज्ञता में अपने हाथों को ऊपर उठाया, फिर जल्दी से भाग गया। हालांकि सुपर गॉड दायरे में जाने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन यह वहां बिताए समय से अलग था। शायद वहां जाने के बाद से कई साल बीत चुके थे। इसके अलावा यहाँ इतनी सारी चीज़ों का अनुभव करने के बाद दिव्य जेल के खलनायक बाहर आ गए। 9 स्वर्ग दुनिया के विलय ने यहाँ की दुनिया की संरचना में एक बड़ा बदलाव किया। जियांग शेंग से चेन जियांग को पता चला कि 9 स्वर्ग दुनिया में सबसे मजबूत लोग 9 स्वर्ग स्कूल थे, जिसे युन शियाओदाओ और अन्य लोगों द्वारा संगठित किया गया था। जब वे बाद में 9 स्वर्ग दुनिया में शामिल हुए तो वे पुराने दोस्त बन गए जिनके चेन जियांग के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। इसके अलावा लव किलियन ने जो शक्ति गुप्त रूप से विकसित की थी वह महिलाओं से बनी थी, इसलिए उन्होंने ड्रैगन नसों में से एक पर कब्जा कर लिया। जहां तक ये विकसित हुआ था जियांग शेंग को नहीं पता था, लेकिन ये बहुत बुरा नहीं होगा। चेन जियांग लैनहाई शहर में पहुंचे। शहर की दीवारें बहुत नई थीं और अंदर की इमारतों से आसानी से पता चल रहा था कि उन्हें अभी कुछ समय पहले ही बनाया गया था। ये शहर अभी भी बहुत छोटा था, लेकिन यह अभी भी बहुत समृद्ध था। जब चेन जियांग ट्रांसमिटिंग स्क्वायर पर पहुंचा जहां ट्रांसमिशन सरणी थी, तो उसने जल्दी से 9 स्वर्ग शहर शब्द देखा। इसके अलावा बहुत से लोग यहां से 9 स्वर्ग शहर जाने वाले थे और 5 ट्रांसमिशन सरणी पहले से ही लोगों से भरी हुई थीं। इस दुनिया ने शेन युआन पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और कोई नहीं जानता था कि उन्हें किसने निर्देशित किया था। कई महान देवता जानते थे कि शेन युआन पत्थरों को बनाने के लिए रहस्यमय शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए। शेन युआन पत्थर का उपयोग करने में सक्षम होने का मतलब था कि शेन युआन पत्थर की बड़ी मात्रा में प्रसार से पहले वर्षा की एक लंबी अवधि होनी चाहिए। चेन जियांग को लगा कि यह जगह कम से कम कुछ 100 सालों से यहाँ है। 9 स्वर्ग शहर ने युन शियाओदाओ और अन्य लोगों के हाथों को नियंत्रित किया होगा और यह इतना शक्तिशाली शहर था। शहर को स्थिर करने में सक्षम होने का मतलब था कि युन शियाओदाओ और अन्य पहले से ही बेहद शक्तिशाली थे, इसलिए किसी ने उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं की। चेन जियांग को 1 घंटे से भी कम समय तक कतार में खड़ा रहना पड़ा। आखिरकार ट्रांसमिशन एरे में प्रवेश करने की उसकी बारी आई। हर ट्रांसमिशन एरे एक बार में केवल 300 लोगों को ही टेलीपोर्ट कर सकता था और इसके लिए 1000 शेन युआन पत्थर की आवश्यकता होती थी। बहुत जल्दी चेन जियांग को 9 स्वर्ग शहर में टेलीपोर्ट किया गया, जो पहले से ही एक बहुत बड़ी जगह थी। जैसे ही चेन जियांग ट्रांसमिशन सरणी से बाहर निकला, उसने विशाल ट्रांसमिटिंग स्क्वायर को देखा जो इतना बड़ा था कि वह अपना सिर भी नहीं देख पा रहा था और खुद को भयभीत होने से नहीं रोक पा रहा था।
इस समय कई ट्रांसमिशन सरणी से लोगों का एक समूह बाहर आया और कई लोग भी चले गए। इस पैमाने का एक संचारण वर्ग एक अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य की तरह था। ऐसा लग रहा था मानो यह एक बहुत शक्तिशाली दिव्य राष्ट्र बन जाएगा। चेन जियांग ट्रांसमिटिंग स्क्वायर से निकलकर एक बहुत चौड़ी सड़क पर चला गया। उसके सामने एक 10 मंजिला नीले पत्थर की इमारत थी जो सिटी लॉर्ड की हवेली थी। ये सिटी लॉर्ड की हवेली ट्रांसमिशन सरणी के बेहद करीब थी, इसलिए जैसे ही वह बाहर आया वह तुरंत वहां जा सकता था। सिटी लॉर्ड्स मैंशन में बहुत से लोग आते जाते थे, शायद इसलिए कि वे यहाँ किसी काम से आए थे। ये शहर बहुत बड़ा था, यहाँ किराए पर देने के लिए बहुत सी दुकानें थीं और कुछ ऐसी चीज़ें भी थीं जिनका निपटारा सिर्फ सिटी लॉर्ड्स मैंशन के जरिए ही हो सकता था। इसलिए सिटी लॉर्ड्स मैंशन बहुत चहल पहल भरा था। नॉर्सवर्ग स्कूल का नेता गु डोंगचेन है। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो यह नॉर्सवर्ग शहर छोटा गंजा वुकैमिंग होना चाहिए। चेन जियांग ने सिटी लॉर्ड की हवेली के बड़े दरवाजों को देखा और अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद चेन जियांग को मेहमानों के स्वागत के लिए एक खूबसूरत महिला मिली। इधर उधर पूछने पर उसे पता चला कि शहर का राजा वास्तव में वुकैमिंग था। फिर उसने कहा कि वह वुकैमिंग की तलाश करना चाहता है। वहाँ बहुत से लोग थे जिन्हें वुकैमिंग की तलाश करने के लिए कहा गया था और उसे कुछ समय तक इंतजार करना होगा। चेन जियांग को लगा कि वह इंतजार कर सकता है, लेकिन महिला ने हिसाब लगाया और उसे बताया कि वुकैमिंग से मिलने से पहले उसे लगभग 10 दिन इंतजार करना होगा। ऐसा कहा जाता था कि वुकैमिंग आमतौर पर केवल 1 घंटे से अधिक समय के लिए ही उन लोगों से मिलते थे जिनके पास महत्वपूर्ण मामले होते थे। चेन जियांग ने स्वर्ग भ्रमण विधि को सक्रिय किया। वह तुरंत वुकैमिंग को ढूंढना चाहता था और उसे एक ध्वनि संचरण भेजना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वहां एक संरचना थी जो उसे अपनी दिव्य आत्मा का उपयोग करने से रोक रही थी। ये स्पष्ट था कि वुकैमिंग और अन्य लोग इस विधि के बारे में जानते थे, यही कारण है कि उन्होंने इसे रोकने के लिए ये सरणी संरचना स्थापित की। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि यहाँ अधिकांश सरणी संरचनाएं लियू मेंगर और अन्य लड़कियों द्वारा बनाई गई थीं जो मुख्य रूप से सरणी को परिष्कृत और बिछा रही थीं। हालांकि हॉल में थोड़ा शोर था, इसलिए अचानक शांति हो गई। उसी समय एक खुशबू तैरती हुई आई। चेन जियांग को लगा कि यह खुशबू बहुत परिचित है, क्योंकि वह, जो सोच में अपना सिर झुकाए हुए था, ने देखने के लिए अपना सिर उठाया और बाहर से एक कुलीन और सुंदर महिला को बैंगनी पोशाक पहने हुए देखा। इस महिला की चाल बहुत सुंदर थी। जब वह बड़े हॉल में चली गई तो उसके जैद जैसे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। ये भीड़ का अभिवादन था। इस मुस्कान ने वहां मौजूद कई पुरुषों के दिलों में प्रशंसा भर दी। कितनी खूबसूरत महिला है, यान जिलान। चेन जियांग मन ही मन खुश था। वह बस वुकैमिंग को देखने का तरीका सोच रहा था, लेकिन उसे लगा कि अगर वह यान जिलान से मिलता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे देखा है या नहीं, क्योंकि अगर वुकैमिंग को पता चल गया तो उसे खून की उल्टी होने लगेगी। बहन जी लैन, आप बहुत सुंदर हैं। चेन जियांग ने यान जिलान को एक ध्वनि संचरण भेजा और उसने खुद को थोड़ा सा छिपा लिया था। इसके अलावा उसकी छिपने की क्षमता इतनी मजबूत थी, इसलिए निश्चित रूप से यान जिलान उसका विरोध नहीं कर सका। जब यान जिलान मुख्य हॉल में एक साइड दरवाजे से गुजर रही थी तो उसने अचानक चेन जियांग की आवाज़ सुनी और खुद को रोक नहीं पाई। उसका नाजुक शरीर कांप उठा। उसका दिल बहुत पहले ही चेन जियांग ने छीन लिया था और उन दोनों के बीच का रिश्ता बेहद अच्छा था। पिछली बार जब यान जिलान घायल हुई थी तो क्रोधित चेन जियांग ने उसका बदला लेने के लिए फूल सम्राट जोड़े को मार डाला था। इसके अलावा वे दोनों पहले भी एक दूसरे से मिल चुके थे। अरे बदमाश, जल्दी करो और यहाँ आओ, यान जिलान ने उसे ध्वनि संदेश भेजा। बहुत से लोगों को लगा कि चेन जियांग मौत को दावत दे रहा है, क्योंकि वह यान जिलान के इतने करीब है। यान जिलान की प्रसिद्धि भी शहर में बहुत मशहूर थी और जो लोग उसके प्रति गलत इरादे रखते थे उनका अंत भी अच्छा नहीं होता था। लेकिन यान जिलान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ चेन जियांग की तरफ आंखें घुमाईं और फिर उसका हाथ खींचकर उसे दरवाजे के अंदर खींच लिया। बड़े हॉल में बैठे सभी लोग दंग रह गए। आमतौर पर कुलीन और गरिमामय यान जिलान, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आदमी को अंदर खींचने की जल्दी में थी। दरवाजे के अंदर एक रास्ता था। यान जिलान ने चेन जियांग को अंदर खींच लिया। उसका दूसरा हाथ पहले से ही उसकी कमर के पीछे था, उसे कसकर गले लगा रहा था ताकि उसका सुगंधित शरीर उसके करीब आ जाए। बहन जी लैन, बहुत समय हो गया मिलते हुए। तुम सच में और भी खूबसूरत होती जा रही हो, चेन जियांग ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा। यान जिलान चेन जियांग के दुष्ट हाथ से छूटना चाहती थी जो उसकी कमर को जकड़ रहा था, लेकिन उसका हाथ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था। हमें एक दूसरे से मिले हुए बहुत समय हो गया है, फिर भी तुम और भी बदतर हो गई हो। हर बार जब हम मिलते हैं तो तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार करती हो। बड़ी बहन को छोड़ दो, दूसरों को दिखना अच्छा नहीं लगता। यान जिलान ने मुंह बनाया। उसका जैद चेहरा पहले से ही थोड़ा लाल हो गया था। ये पहली बार नहीं था जब उसे चेन जियांग द्वारा चिढ़ाया जा रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अधिक से अधिक आकर्षक होती जा रही हो, इसलिए मेरी हालत खराब होती जा रही है।
चेन जियांग ने खिलखिला कर कहा। फिर उसने यान जिलान के सुंदर और आकर्षक चेहरे को धीरे से सहलाया। उसने यान जिलान को गहरी भावना से देखा और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। बहन जीलैन, मुझे वास्तव में आपकी याद आती है। आप इन सभी वर्षों में बहुत अच्छा कर रही हैं और मैं भी अब बहुत खुश हूँ। मुझे डर है कि आप इससे उबर नहीं पाएंगी। यान जिलान अब चेन जियांग की जलती हुई निगाहों को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपना सिर झुकाया और थूकते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम अब वापस आ गए हो। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपना सिर उठाया। इस समय चेन जियांग भी उस सुंदर और परिपक्व चेहरे पर वापस आ गया था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे सहलाया। चेन जियांग को धुंधली निगाहों से देखा। अनजाने में ही उनके होंठ एक दूसरे से छू चुके थे। वे एक दूसरे को चूमने और एक दूसरे को कसकर पकड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। कई सालों से उनके अंदर जो भावनाएं जमा थीं, वे इस पल फूट पड़ीं। ऐसा लग रहा था जैसे काफी समय बीत चुका है, क्योंकि सूखी खांसी ने चेन जियांग और यान जिलान को जगा दिया था, जो चुंबन के आनंद से प्यार में पड़ गए थे। तुम्हें स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। जो सूखी खांसी कर रहा था वह एक चमकदार खोपड़ी वाला सुंदर आदमी था। ये वास्तव में वू कैमिंग था। यह महसूस करने के बाद कि उसे वू काइमिंग ने देखा है, यान जिलान के दोनों गाल तुरंत लाल हो गए। उसने अपने निचले होंठ को काट लिया और अपना सिर झुका लिया, फिर चेन जियांग पर उग्रता से कदम रखा। बिना एक शब्द कहे चेन जियांग ने वू कैमिंग के सिर पर थप्पड़ मारा। क्या तुम ये दिखावा नहीं कर सकते कि तुमने नहीं देखा? क्या तुम वास्तव में हमें परेशान करना चाहते हो? युवा वरिष्ठ चाचा जीलैन, उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। शायद इसलिए कि वह तुमसे टकरा गई थी, इसलिए। खांसी। वू कैमिंग ने आगे बात नहीं की। चलो मेरे घर चलते हैं और व्यापार के बारे में बात करते हैं। यान जिलान ने महत्वपूर्ण मामले के बारे में सोचा और मुंह फुलाए बिना नहीं रह सका। छोटे बदमाश, ये सब तुम्हारे कारण है, जिसके कारण मैं भूल गया हूँ। कौन सी महत्वपूर्ण बात? चेन जियांग ने पूछा। वू काइमिंग ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह उसे और यान जिलान को एक अध्ययन कक्ष में ले गया जो बहुत सजाया हुआ नहीं था। इस अध्ययन कक्ष में पहुंचने के बाद यान जिलान ने एक छोटा जैड बॉक्स निकाला और कहा, ये हड्डी स्तर का डैन है, इसे संप्रदाय के नेता गो को दे दो। वू कैमिंग ने सिर हिलाया। अब चेन जियांग बता सकता था कि यान जिलान लू किलियन और अन्य लोगों के साथ था और विशेष रूप से गोली के कारोबार के लिए जिम्मेदार था। वू कैमिंग ने कहा, जूनियर मास्टर, अब आपके पास कितनी ताकत है? कितने दिव्य देवता हैं? यान जिलान भी इस मामले को लेकर बहुत उत्सुक थी, क्योंकि जब चेन जियांग ने 9 स्वर्गों की दुनिया को छोड़कर देवताओं के राज्य में प्रवेश किया था, तब से उन्हें एक दूसरे को देखे हुए कई साल हो गए थे। अभी केवल 2 दिव्य देवता और 3 दिव्य आत्मा के साथ मैं बहुत जल्द तीसरे दिव्य देवता को संघनित करने में सक्षम हो जाऊंगा। उस समय मुझे एक भगवान माना जाएगा, चेन जियांग ने कहा। हालांकि फैंग यूजी वापस आ गया था, लेकिन उसने चेन जियांग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, इसलिए उन्हें पता नहीं चला। अभी जब यान जिलान और वू कैमिंग को चेन जियांग के साधना स्तर के बारे में पता चला तो वे थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि चेन जियांग का कम से कम 5वें दिव्य देवता के आसपास साधना स्तर होगा। सिस्टर फैंग को वापस आए कितना समय हो गया है? चेन जियांग ने पूछा। लगभग 50 साल, यान जिलान ने कहा। चेन जियांग चौंका। मैं उससे केवल कुछ दिनों के लिए ही अलग हुआ हूँ। यहाँ का समय मंच पर बिताए समय से अलग है। वू कैमिंग ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी प्रतिभा के साथ आप जल्द ही इसे विकसित करने में सक्षम होंगे। यान जिलान ने कहा, हम जिस महत्वपूर्ण बात पर बात कर रहे हैं वह यह है कि दूसरा पक्ष नरक के दुष्ट द्वार से हो, जो कि नरक के शैतान सम्राट द्वारा स्थापित की गई शक्ति है। वे इस दौरान गुप्त रूप से विकास कर रहे हैं और कुछ समय बाद 9 स्वर्ग दुनिया सुपर गॉड दायरे को निगल जाएगी, इसलिए उस समय से पहले वे यहाँ आना चाहते हैं और अधिक संसाधनों और अच्छे क्षेत्रों के लिए लड़ना चाहते हैं। अभी हम पहले से ही गुप्त रूप से कुछ अन्य ताकतों के साथ मिलकर नर्क के द्वार से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। जब समय आएगा तो न केवल नर्क का द्वार जवाबी हमला करेगा, बल्कि अन्य प्राचीन शक्तियां जो नर्क के द्वार के साथ सेना में शामिल हो गई हैं, वे भी वहां होंगी। यू और जिकियान पहले ही अधिक समाचार जानने के लिए चले गए हैं। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ी। नरक शैतान सम्राट एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पीठ पीछे दिव्य राष्ट्रों की शक्ति है, फिर सर्वोच्च बूढ़ा शैतान पीछे से उसका समर्थन करेगा। यान जिलान ने अपना सिर हिलाया। वह अतीत है। उस समय सर्वोच्च बूढ़ा शैतान केवल 6 लोगों के दर्पण प्राप्त करने के लिए नर्क शैतान सम्राट का उपयोग करता था। लेकिन अब जब 6 लोगों के दर्पण पहले से ही आपके हाथों में हैं, तो सर्वोच्च बूढ़ा शैतान स्वाभाविक रूप से इसमें ज्यादा निवेश नहीं करेगा। सर्वोच्च बूढ़े शैतान की पृष्ठभूमि बहुत जटिल थी और अभी सर्वोच्च बूढ़ा शैतान निश्चित रूप से सिंहासन के विवाद में भी शामिल था। 9 देवताओं के राष्ट्र में कुछ ताकत रखने वाले सभी लोग सावधानी से विचार कर रहे थे, अगर वे गलत जगह पर गए तो परिणाम भयानक होंगे। वू कैमिंग ने कहा, ये अस्थि स्तर के दान, हमने उन्हें अन्य ताकतों को आकर्षित करने के लिए तैयार किया है।
फैंग यूजी ने जो दिव्य गोली वापस लाई है, हम उसे नहीं बेचेंगे, इसका उपयोग केवल कबीले के भीतर पुरस्कार के रूप में किया जाएगा, साथ ही हम खबर भी फैलाएंगे। वे कब हमला करेंगे? चेन जियांग ने पूछा, वह भी अपनी हड्डियां हिलाना चाहता था। हम अभी भी अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। डुआन साचांग और जन वेलोंग हमारे लोगों को संभालने के प्रभारी हैं, हमें जल्द ही जानकारी मिल जाएगी। वुकैमिंग ने कहा, यदि आप जाना चाहते हैं तो ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। नरक शैतान सम्राट की दुष्ट तकनीकों ने उन्हें छलांग और सीमा से आगे बढ़ने की अनुमति दी है और उनके पूरे अंडरवर्ल्ड ईविल सेक्ट की ताकत बेहद शक्तिशाली है। ये वही है जो हम जानते हैं। चेन जियांग ने पूछा, तो फिर 9 स्वर्ग शैतान महल के बारे में क्या? मैंने इसे पहले भी बुलाया था, लेकिन यह अभी भी उसी स्थान पर है। ये चला गया, ये गायब हो गया, तुम इसे बाहर बुलाना चाहते हो? वुकैमिंग चौंक गया। वह और यान जिलान थोड़ा डरे हुए थे। भले ही वे स्वर्ग के देवता से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन वे अभी भी 9 स्वर्ग शैतान महल से भयभीत थे। वे 9 स्वर्ग शैतान महल के अंदर के रहस्य को नहीं जानते थे, और चेन जियांग इस बार वापस आने का कारण 9 दिव्य राजाओं को बचाना था। ये सही है, मैं 9 स्वर्ग शैतान महल को बुलाना चाहता हूँ, और यह आखिरी बार होगा जब वह दिखाई देगा। चेन जियांग ने थोड़ा मुस्कुराया, चिंता मत करो, जब समय आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। जब तक मैं एक के बाद एक सुपर गॉड दायरे को निगलने में सफल होता हूँ, हम कुछ समय के लिए सुरक्षित रहेंगे। जब फैंग यूजी वापस लौटे तो उन्होंने जो खबर लाई थी वह वुकैमिंग और बाकी सभी को पता थी। यह उन दिव्य राष्ट्रों की ओर से थी जिन्होंने उन्हें धमकी दी थी। ठीक है, लेकिन आपको उन्हें कम आबादी वाले क्षेत्र से बुलाना चाहिए। सबसे अच्छा होगा यदि आप उन खतरनाक क्षेत्रों में जाएं। उदाहरण के लिए नाइट डेविल हेल। वह स्थान वर्तमान में एक नाइट डेविल है, इसलिए यह 9 स्वर्ग डेविल पैलेस को बुलाने के लिए बहुत उपयुक्त है। वुकैमिंग ने भयावह रूप से हंसा। चेन जियांग भी मुस्कुराया, फिर यान जिलान से कहा, बड़ी बहन जीलैंड, मुझे बड़ी बहन के लिए इनके पास ले चलो। फिलहाल जियानिक्सियन को मत बताना कि मैं वापस आ गया हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी 9 हेवन डेविल पैलेस की यात्रा करनी है। यान जिलान ने हल्की सी आह भरी। वह ये भी जानती थी कि चेन जियांग की औरत बनने के बाद उसे भी धीरे धीरे जू जियानिक्सियन और अन्य लोगों की तरह दिनों की चिंता करने की आदत हो जाएगी। तुमने अपने वरिष्ठ भाई या अन्य लोगों को नहीं देखा। जियो दाओ और झू रोंग यहाँ हैं। वुकैमिंग ने कहा, फिलहाल मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मेरी साधना अभी बहुत कम है। अगर उन्हें पता चल गया तो मैं निश्चित रूप से तिरस्कृत हो जाऊँगा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, उन्हें मत बताना कि मैं वापस आ गया हूँ, और इससे भी ज्यादा उन्हें यह मत बताना कि मैं 9 स्वर्ग शैतान महल को बुलाना चाहता हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि 9 स्वर्ग शैतान महल प्रकट हुआ है तो यह मत कहना कि मैंने ही उन्हें बुलाया है। इस मामले के बारे में हमें इसे गुप्त रखना चाहिए, लेकिन आप एक लड़के या शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान और अन्य बुजुर्गों को बता सकते हैं। यान जिलान ने चेन जियांग को पीछे से लाया और चल दिया, और इस समय वे एक गाड़ी के अंदर बैठे थे। इस गाड़ी में उन्हें खींचने के लिए कोई घोड़ा या जानवर नहीं था, ये चलने के लिए सरनी संरचनाओं पर निर्भर था, और यहाँ ऐसे कई कारवां थे। ये चीज़ बहुत आरामदायक है। चेन जियांग गाड़ी में नर्म जानवर की खाल के गद्दे पर लेट गया और उसके घुटनों को गले लगा लिया, क्योंकि वह नंगे पैर उसके बगल में बैठ गया था। यह मेंगर और अन्य लोगों द्वारा बनाया गया था। यान जिलान मुस्कुराया, अब वे शक्तिशाली हैं, कई शक्तिशाली दैवीय हथियारों को परिष्कृत करने में सक्षम हैं, और यहाँ तक कि एक विशेष परिष्कृत छोटे समूह का भी विकास किया है। चेन जियांग ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपने शरीर पर लिटा दिया। फिर उसने धीरे से उसके सुंदर जैद जैसे चेहरे को सहारा दिया और मुस्कुराया। किलियन के साम्राज्य की स्थापना कैसे आगे बढ़ रही है? यान जिलान को लगा कि चेन जियांग के हाथ बेईमान थे, और उसने हल्के से खर्राटे लिए। उसके जैद जैसे हाथों ने चेन जियांग की छाती पर मांस को जोर से दबाया और कहा, उसने पहले ही दिव्य महिला महल को अवशोषित कर लिया है। दिव्य महिला महल की सभी लड़कियां उस हॉल मास्टर को उजागर करने के लिए आपकी आभारी हैं। आह, दिव्य महिला महल, वे सभी सुंदर लड़कियों का एक समूह हैं। चेन जियांग ने शरारती ढंग से हंसते हुए अपने शरीर को उछालते हुए, नाजुक यान जिलान पहले से ही नीचे थी, वह मदद नहीं कर सकी लेकिन कोमलता से चिल्लाई। उसके नियंत्रण में गाड़ी ट्रांसमिटिंग स्क्वायर के किनारे स्थित घर में प्रवेश कर गई। गाड़ी के अंदर आंतरिक कर्मचारी सदस्य थे जिन्होंने ट्रांसमिशन एरे का उपयोग किया। इस ट्रांसमिशन एरे के माध्यम से गाड़ी को 9 हेवन सिटी से दूर टेलीपोर्ट किया गया। छोटे बदमाश, लापरवाही से काम मत करो। यान जिलान ने चेन जियांग को दूर धकेलने के लिए काफी प्रयास किया। हम लगभग वहां पहुंच चुके थे, ये बुरा है कि हमें खोज लिया गया। चेन जियांग ने अपनी कार की खिड़की खोली और देखा कि यह एक घास का मैदान था जो पहाड़ों से घिरा हुआ था, न कि कोई शहर। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ था, लेकिन उसने महसूस किया कि यहाँ आत्मा की हुई बेहद घनी थी। ये दूसरी ड्रैगन नस है। हमारा निवास हमारे ठीक सामने है, यान जिलान ने कहा। चेन जियांग थोड़ा उत्साहित था क्योंकि उसके पिता पहले भी इस इलाके में रह चुके थे।
बस इतना था कि वे इतने लंबे समय से अलग रह रहे थे, उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह अभी भी यहाँ है। किलियन को यहाँ आने दो, मैं नहीं जाऊंगी। चेन जियांग ने हल्के से अपने होंठ से कुड़े। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और लव किलियन बस वहाँ खड़ी होकर देख रही थी। उसने हल्के से खर्राटे लिए, फिर गाड़ी में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। यान जिलान ने अपने लाल होठों को काटा और अपना सिर नीचे करके लाल चेहरा बनाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह चेन जियांग के करीब थी तो उसकी मुलाकात एक और से होगी, और वह भी एक ऐसी जिससे लव किलियन भी मिल चुकी थी। लव किलियन और चेन जियांग के बीच काफ़ी विरोधाभास थे। हालांकि अंत में उन्होंने सुलह कर ली थी, लेकिन यान जिलान और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि चेन जियांग और लव किलियन के बीच पहले से ही रिश्ता बन चुका था। केवल जू जियानिक्सियन, लियू मिंगर और अन्य लोगों को ही इस मामले के बारे में पता था। बहन किलियन, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? हालांकि लू किलियन ने चेन जियांग और चेन जियांग की अंतरंग हरकतें देखी थीं, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इससे यान जिलान को अंदर ही अंदर कोसना पड़ा। उसे लगा कि उसकी चमड़ी वाकई इतनी मोटी थी। जी लैन ने मुझे एक संदेश भेजा है। उसने शायद तुम्हें नहीं बताया, या तुमने उसे मौका ही नहीं दिया। लव किलियन ने पहले ही महिलाओं के एक समूह का नेतृत्व करके एक बहुत मजबूत शक्ति विकसित कर ली थी, और उसने सम्राट की आभा को भी पुनः प्राप्त कर लिया था जब वह सैकड़ों फूलों के महल की प्रभारी थी। लू किलियन ने भी इस समय बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी। ये शैली यान जिलान की पोशाक से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन इसने एक बिल्कुल अलग एहसास दिया। यान जिलान ने लोगों को एक नेक और कोमल एहसास दिया, खासकर जब उसकी कोमल मुस्कान के साथ मेल खाता था तो इसने लोगों को एक तरह की सुरुचिपूर्ण और मधुर सुंदरता दी। और जब इसे ल्यू किलियन के शरीर पर पहना गया तो इसने एक महान भावना पैदा की, और यह अभी भी एक दबंग आभा रखता था, खासकर जब वह मुस्कुरा नहीं रही थी। जैसे ही यान जिलान अपने और चेन जियांग के बीच के रिश्ते को समझाने के बारे में सोच रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग उसका हाथ पकड़ लेगा। हल्के से झटके के साथ लव किलियन आगे की ओर झुक गया और चेन जियांग की बाहों में गिर गया। वह नहीं चाहती थी कि यान जिलान उसके प्यारे आदमी के सामने उसका नाजुक पक्ष देखे, लेकिन किसी कारण से जब वह चेन जियांग की बाहों में गिरी तो उसने चेन जियांग के शरीर की गर्मी और चेन जियांग की आभा को महसूस किया, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका वह तनावपूर्ण और नाजुक शरीर अचानक नर्म हो गया था। लवो किलियन ने हल्की सिसकारी भरी, फिर अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और चेन जियांग के सुंदर चेहरे को देखा, जिस पर सौम्यता के साथ एक शरारती मुस्कान थी। आश्चर्यचकित यान जिलान ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लव किलियन भी वही करेगा। वह अचानक समझ गई कि लव किलियन के चेहरे पर अजीब सी नज़र थी जब वह उसे देख रहा था, क्योंकि उस नज़र में ईर्ष्या का भाव था। लू किलियन की कोमल निगाहों को देखते हुए चेन जियांग उसकी नाजुक देह को कसकर गले लगाने से खुद को रोक नहीं सका। उसके चंदन जैसे मुंह को अपने मुंह में ले लिया और विदा होने से पहले थोड़ी देर के लिए उसे चूमा। यूए ने बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि चेन जियांग एक रोमांटिक व्यक्ति है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह इतना उग्र होगा। वह, जो अपने बैग में छिपी हुई थी, ने एक म्याऊ की आवाज़ निकाली। इतना प्यारा बिल्ली का बच्चा, क्या ये वही यूए है जिसके बारे में बिंग यान अक्सर बात करता है? यान जिलान अभी थोड़ा असहज थी, लेकिन जब उसने यूए को देखा तो वह तुरंत उसे अपने पास ले आई। लू किलियन ने भी यूए एर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर कहा, जीलैन ने अभी कहा कि आप 9 स्वर्ग शैतान महल को बुलाना चाहते थे। क्या आप बहन फैंग और वेनरॉ को बताना चाहते हैं? फैंग यूजी और जियू हानरू दोनों इस मामले को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि वे दोनों 9 दिव्य राजाओं की रचनाएं थीं, और अब जब चेन जियांग 9 दिव्य राजाओं को बचाने जा रहा था तो ये दोनों बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मामला था। यह ठीक है, आप उन्हें बताएं, लेकिन आपको जियानिक्सियन और दूसरों को यह नहीं बताना चाहिए। लवी किलियन ने यह भी समझा कि चेन जियांग नहीं चाहता था कि वे उसके बारे में चिंता करें। पिछली बार जब चेन जियांग ने 9 स्वर्ग शैतान महल में प्रवेश किया था तो वे जानते थे कि वह लंबे समय से चिंतित था। थोड़ी देर बाद यान जिलान ने दरवाज़ा खोला और सिर्फ जियू हनरू ही आए। उसने कहा, बड़ी बहन अब नहीं आ रही है। उसने कहा है कि वह चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। अभी अभी ल्यू किलियन ने पहले ही जियू हानरू और फैंग यूजी को इसके बारे में बता दिया था। यही वजह थी कि उसने ऐसा कहा। फैंग यूजी की तरह ही वह भी आत्मा को मोहित करने वाली मोहक शक्ति से भरी हुई थी। जब उसने अभी अभी चेन जियांग को देखा तो उसने अपनी मोहक शक्ति का थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग वास्तव में इसका विरोध कर सकता है। चेन जियांग ने हंसते हुए लव किलियन और यान जिलान को गले लगाया। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके लिए विरोध करना वाकई मुश्किल होता। लव किलियन और यान जिलान दोनों को एक ही आदमी द्वारा गले लगाया जाना थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने थोड़ी देर तक संघर्ष किया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि चेन जियांग ने उन्हें कसकर पकड़ रखा है तो उन्होंने हार मान ली। चलो अब चलें। जियू हानरू ने अपने शरीर से सफ़ेद पोशाक हटा दी और कसकर फिट होने वाले काले कपड़ों का एक सेट दिखा दिया। चेन जियांग ने क्रमशः यान जिलान और लू किलियन के गालों को चूमा, फिर गाड़ी से बाहर चला गया और ट्रांसमिशन सरनी के अंदर खड़ा हो गया।
लव किलियन और यान जिलान ने जाने से पहले केवल चेन जियांग को चिंता भरी नज़रों से देखा और ज्यादा कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि चेन जियांग निश्चित रूप से सुरक्षित वापस लौट आएगा। चेन जियांग और जियू हानरू के चले जाने के बाद यान जिलान ने गाड़ी के अंदर से कहा, बहन किलियान, मुझे वास्तव में नहीं लगा था कि इस छोटे बदमाश के साथ तुम्हारा रिश्ता इतना अच्छा था। तुम दोनों के बीच कब अच्छी दोस्ती हो गई। लव किलियन ने धीरे से आह भरी, बहुत समय हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वह न सोच सकती हो। हालांकि उसके और चेन जियांग के बीच पहले भी दुश्मनी थी, लेकिन चेन जियांग ने पहले भी उसकी मदद की थी। जब तक वे वापस लौटते तब तक वे पहले ही जा चुके होते। ये छोटा बदमाश ऐसा ही है। ये वास्तव में हानिक्सू को संभालने में सक्षम है। यान जिलान थोड़ा हैरान थी, क्योंकि वह जानती थी कि जियू हानरू पहले से ही बहुत मजबूत था और वह 9 दिव्य राजाओं की रचना भी थी। यूजी का ख्याल उसने रख लिया है, तुम्हें क्या लगता है। ल्यू किलियन के बोलने के बाद उसने गाड़ी को नियंत्रित किया और पास ही स्थित इमारतों की ओर चल दिया। बड़ी बहन फैंग, क्या वह सच में है। यान जिलान और फैंग यूजी भी अक्सर संपर्क में आते थे, क्योंकि फैंग यूजी एक गोली शोधक था। दिव्य गोली को परिष्कृत करने के बाद वह उसे सौंप देता था और उनका रिश्ता भी बहुत अच्छा होता था। इसके अलावा फैंग यूजी पहले दिव्य महिला महल में रह चुकी थी, इसलिए दिव्य महिला महल की देवियों के बीच उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। उसने यान जिलान को जो एहसास दिया वह लव किलियन जैसा ही था। लव किलियन ने हंसते हुए कहा, उसने मुझसे कहा कि ये कैसे झूठ हो सकता है। लेकिन फिर जब तुम घायल हो गए और मैं इस मामले में शामिल हो गया, तो ये बदमाश वास्तव में मुझे मारना चाहता था। उस समय ये पहली बार था जब मुझे लगा कि वह इतना डरावना था। तुम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मुझे बताओ कि तुम उसे कैसे जानती हो। मैं जानना चाहता हूँ। यान जिलान ने जब ये सुना तो उसका दिल खुश हो गया। फिर उसने चेन जियांग से अपनी पहली मुलाकात की बात बतानी शुरू की। उस समय क्योंकि वह एक आत्मा साधक थी, चेन जियांग ने संयोग से वही किया और यहाँ तक कि उसे जानकारी भी दी। चेन जियांग और जियू हनरू ने ट्रांसमिशन एरे का इस्तेमाल करके एक सुनसान शहर में टेलीपोर्ट किया। इस शहर में केवल 10 से ज्यादा ट्रांसमिशन एरे थे। टेलीपोर्टेशन का समय जियू हानरू द्वारा तय किया गया था, क्योंकि वह जानती थी कि 9 स्वर्ग शैतान महल को बुलाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कहाँ था। जियू हानरू अपना घूंघट और बांस की टोपी पहने हुए तेजी से शहर से बाहर चला गया। रास्ते में जियू हानरू ने ज्यादा बात नहीं की। जब भी चेन जियांग ने उससे कोई सवाल पूछा तो उसने केवल लापरवाही से जवाब दिया, जिससे चेन जियांग को लगा कि वह नाराज है। छोटी जियू जी, क्या मैं टेलीपोर्टेशन का उपयोग करूं? इस तरह से ये तेज होगा। चेन जियांग ने उसकी बांह पकड़ ली। जियू हानरू ने अपना सिर घुमाया और फिर से उसी आकर्षक नज़र से उसकी ओर देखा। चेन जियांग ने तुरंत अपने दिल में डांटा। वह अब गंभीर काम कर रहा था, लेकिन ये जियू हानरू वास्तव में उसे समय समय पर लुभा रही थी, और यह उस तरह की थी जिसमें वह पूरी ताकत लगा सकता था। इस वीरान मैदान पर जियू हानरू ने धीरे धीरे अपने पहने हुए कपड़े उतार दिए। हालांकि उसने अपने कपड़े पूरी तरह से नहीं उतारे थे, लेकिन अपने शरीर के कुछ हिस्सों को ढकने का प्रलोभन सबसे शक्तिशाली था। छोटी जियू जी, तुम क्या कर रही हो? चेन जियांग ने गहरी सांस ली। वह सचमुच शब्दों के अभाव में था। आखिर जियू हानरू के साथ क्या हो रहा था? जियू हानरू ने हल्के से नाक से कुड़ी, कपड़े उठाए और पहन लिए, फिर कहा, यह आदमी सुंदरियों के लिए बहुत लालची है। मुझे चिंता है कि 9 स्वर्ग शैतान महल में प्रवेश करने के बाद आप लुभाए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए, 9 स्वर्ग शैतान महल में जाल पूरी तरह से अलग हो गए हैं जब से आपने उन्हें आखिरी बार बुलाया था। उन दिव्य राष्ट्रों ने पहले से ही उन जालों में सुधार किया है, और जहां तक मुझे पता है वे आपकी कमजोरी के कारण किए गए थे। और तुम्हारी कमजोरी सुंदरियों के प्रति तुम्हारी वासना है। बड़ी बहन ने पहले कहा था, कभी कभी ये वास्तव में तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा प्रतिरोध बेहद मजबूत होता है। और जब मैंने इसे पहले परीक्षण किया था, क्योंकि तुम किलियन और जीलैंड को जन्म दे रही थी, तो तुम्हारे दिल में सुंदरियों के लिए सारी इच्छाएं उनमें स्थानांतरित हो गईं। इसलिए यह मायने नहीं रखता। मैंने अभी फिर से इसका परीक्षण किया और परिणाम ने मुझे काफी संतुष्ट कर दिया। जियू हानरू ने चेन जियांग के कंधों को थपथपाया। बड़ी बहन सही कहती है, इस क्षेत्र में तुम्हारा प्रतिरोध वास्तव में बहुत मजबूत है। चेन जियांग ने सांस छोड़ते हुए कहा, तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। मुझे लगा कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, इसलिए तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। जियू हानरू ने अपना सिर हिलाया। मैं तुमसे पहले बात क्यों नहीं कर रहा था और तुम्हारे प्रति ठंडा क्यों था? इसका कारण यह था कि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें अनदेखा कर रहा हूँ। इस समय तुम्हारे दिल में तुम उम्मीद कर रहे होगे कि मैं तुमसे बात करूंगा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बहन शियाओ जियू, अगली बार ऐसा मत करना। मुझे सच में चिंता है कि तुम मेरी परवाह नहीं करोगी और मुझसे नफरत करोगी। जियू हानरू ने उपहास करते हुए कहा, मुझे आपसे नफरत करने की क्या जरूरत है? आप ही हैं जिन्होंने मुझे मेरा नाम दिया है।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह धीरे से मुस्कुराई, जिससे चेन जियांग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वसंत की हवा उसके दिल के पास से बह रही हो। छोटी जियू जी, तुम्हें उस तरह की मोहक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल मुझ पर मुस्कुराने की आवश्यकता है और तुम मेरी दिव्य आत्मा को उलट-पुलट कर सकोगी। चेन जियांग हंसा। मजाक करना बंद करो, जल्दी करो और मुझे टेलीपोर्ट करने के लिए साथ ले आओ। जियू हानरू ने हल्के से मुस्कुराया। जब वह मुस्कुराई तो उसमें एक प्रकार की कोमलता और सौम्यता थी जिसने चेन जियांग के पूरे शरीर को शिथिल कर दिया। इस प्रकार चेन जियांग अक्सर उसके कोमल पक्ष को देखना चाहता था, इसलिए उसने उसका नाम जियू हानरू रखा। चेन जियांग ने उसका मुलायम और जैद जैसा हाथ पकड़ लिया, एक स्थानिक मार्ग खोला और चलना शुरू कर दिया। युए अभी भी उसका पीछा कर रही थी। उस तरह की स्थिति में जाल से निपटने के लिए उसे अपनी बेटी की मदद की जरूरत थी। युए इन चीज़ों में बेहद कुशल थी। 2 दिन बीत गए। जियू हानरू के मार्गदर्शन में चेन जियांग एक बड़े रेगिस्तान में पहुंचा। ये जगह उजाड़ थी और दिव्य आभा बेहद पतली थी। बहन शियाओ जियू, आप किलियन और अन्य लोगों के साथ कैसे रह रही हैं? चेन जियांग ने पूछा, क्योंकि जियू हानरू हमेशा अकेली रहती थी। तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा आकर्षण मुझसे भी ज़्यादा मजबूत होगा, इतनी सारी खूबसूरत और बेहतरीन महिलाओं को आकर्षित करना। जियू हानरू ने अपना पूरा दिन लड़कियों के उस समूह के साथ बिताया। वह चेन जियांग के रोमांटिक मामलों के बारे में कैसे नहीं जान सकता था। चेन जियांग को लगा कि जियू हानरू को अभी भी नहीं पता होगा कि उसके और फेंग यूजी के बीच क्या हुआ था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इस मामले को इतनी स्पष्टता से नहीं देखती। क्या यहाँ सब ठीक है? चेन जियांग ने चारों ओर देखा। यह एक बहुत अच्छी जगह लगती है। चलो यहाँ 9 स्वर्ग शैतान महल को बुलाते हैं। जियू हानरू ने अपना सिर हिलाया। आपके 4 प्रतीक दिव्य हथियारों को उन सभी को इकट्ठा करना चाहिए था। जब वह समय आएगा तो हम कोई गलती नहीं कर सकते। हम उस 9 गुना अंतरिक्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो हम भी अंदर फंस जाएंगे। मैंने उन सभी को इकट्ठा कर लिया है, अन्यथा मैं वापस नहीं आता। चेन जियांग ने 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियार भी जारी किए थे, लेकिन इसे देखकर उसने अपना सिर हिला दिया। हालांकि वे साधारण और अपरिष्कृत लग रहे थे, लेकिन जियू हानरू ने उन्हें पहचान लिया। उसने पहले भी इन दिव्य हथियारों की छवियां देखी थीं। चेन जियांग ने 7 कैश फायर टोकन निकाले और यू एर ने भी अपना सिर बाहर निकाला। पहले चेन जियांग ने उसे बताया था कि 9 हेवन डेविल पैलेस को बुलाना बेहतर था। चेन जियांग के नियंत्रण में आकाश अचानक धूसर हो गया। घने बादलों ने आकाश को ढक लिया, बिजली चमकने लगी और गड़गड़ाहट होने लगी। कुछ ही देर बाद पागल ड्रैगन की दहाड़ की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। जमीन पर कंपन और भी तेज हो गया और वहां से एक काली धुंध फूट पड़ी। रेत का तूफान थम चुका था और धरती अंधेरे में डूबी हुई थी। बैंगनी बिजली लगातार चमक रही थी, जिससे धरती रोशन हो रही थी। धरती बैंगनी और लाल रंग की बारी बारी से चमकने वाली बिजली से ढकी हुई थी। 9 स्वर्ग शैतान महल पहले ही प्रकट हो चुका था। दानव महल के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले 10 से अधिक दोहरे सिर वाले दानव ड्रैगन थे, जो पिछली बार की तुलना में बहुत बड़ा था। ये दोहरे सिर वाले ड्रैगन भी बड़े थे। वे मोटी काली लोहे की जंजीरों से बंधे थे और अब जब वे पागलों की तरह दहाड़ रहे थे तो सैकड़ों काले भयानक ड्रैगन सिर हिल रहे थे और दहाड़ रहे थे और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। ये पिछली बार से अलग है। ये 9 स्वर्ग शैतान महल भी बहुत मजबूत हो गया है। जियू हानरू ने 9 स्वर्ग शैतान महल का दरवाजा धीरे धीरे खुलते देखा और अप्रत्याशित रूप से डर का एक संकेत देखा, क्योंकि उसने उत्सुकता से चेन जियांग के हाथ को पकड़ लिया। चेन जियांग भी जल्दी से अपने मंडप मास्टर को लेकर आई ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके। इस तरह का गठन स्टार लॉ डिवाइन रियल्म के स्वर्गीय दानव और पृथ्वी टर्मिनस गठन से आता है। कुल 981 प्रकार हैं और ये ड्रैगन दोहरे सिर वाले राक्षसी ड्रैगन हैं जो गठन के माध्यम से बनाए गए हैं। यूएर ने अचानक कहा, मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा है। जब आपने उसका जिक्र किया तो मुझे लगा कि वह थोड़ा परिचित था। अब जब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह स्वर्गीय दानव और पृथ्वी टर्मिनस गठन होगा। यूए की बातें सुनकर जियू हानरू चौंकने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि उसने पहले भी 9 दिव्य राजाओं को इसका जिक्र करते सुना था। बस उस समय उसने इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना था और केवल इतना ही जानती थी कि इसे अर्थफाइन फॉर्मेशन कहा जाता है। यूए, क्या तुम इस संरचना से परिचित हो? शुई विज्ञान की वजह से वह यूए से ज्यादा परिचित थी। वापस आने के बाद फेंग यूजी को कुछ काम निपटाने थे, इसलिए उसने शुई विज्ञान को उसके हवाले कर दिया। उसने उसका बहुत ख्याल रखा। मैं इससे परिचित हूँ। मेरे पिता को इस संरचना की बहुत गहरी समझ है। स्वाभाविक रूप से मुझे पता है कि मेरे दादा उस समय इस संरचना के संस्थापकों में से एक थे। यूएर ने अपना बहुत आत्मविश्वास दिखाते हुए हंसते हुए कहा। जियू हानरू एक बार फिर चौंक गई। इस बिल्ली के बच्चे की उत्पत्ति वास्तव में इतनी महान थी। उसने फेंग यूजी को पहले भी कहते सुना था कि यूएर रहस्यमय स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र से दूत था।
फैंग यूजी को यह नहीं पता था कि युए एर का पूरा परिवार एक प्रभावशाली परिवार से था। ये बात बाद में चेन जियांग को ही पता चली। युए के पिता स्टार मून डिवाइन रेस में किसी तरह के दानव सितारे थे, इसलिए उनके दादा निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं होंगे। वह वास्तव में इस स्वर्गीय दानव पृथ्वी टर्मिनस सरणी के संस्थापकों में से एक थे। चेन जियांग ने पूछा, ये संरचना यहाँ कैसे स्थानांतरित हुई? युए ने अपना सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि उस समय निर्माण में बहुत सारे लोग शामिल थे, कुल मिलाकर सैकड़ों लोग, इसलिए यह अजीब नहीं है कि इतने सारे लोग थे जिन्होंने इसमें महारत हासिल की थी। इस महल को इस तरह की संरचनाओं द्वारा सील कर दिया गया था। इनमें से जितनी शक्तिशाली संरचनाएं होंगी, यह उतनी ही विविधतापूर्ण होगी। यह अपनी खुद की हत्या करने वाली संरचनाएं और सभी प्रकार के भ्रम पैदा कर सकती है। चेन जियांग ने जिस 9 स्वर्ग शैतान महल को बुलाया था, वह पिछली बार से बहुत अलग था। ये बहुत अधिक शक्तिशाली था। युए के शब्दों को सुनकर वह अनुमान लगा सकता था कि 9 स्वर्ग शैतान महल के अंदर की व्यू रचना पहले ही बदल दी गई थी। भूत दानव संप्रदाय सक्रिय होने वाला है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कंकालों का एक बड़ा समूह जमीन से रेंग कर बाहर आया और गेट के किनारे खड़ा हो गया। चेन जियांग और जियू हनरू खुद को रोक नहीं पाए और आगे बढ़ गए। अब हम क्या करें? चेन जियांग का शरीर हिलने लगा। वह वर्तमान में अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ था और उसके 2 पैर तेजी से कंकालों के समूह के केंद्र की ओर 9 स्वर्ग शैतान महल के महान प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। युवा पर इसका कोई असर नहीं हुआ और यह स्पष्ट था कि उसके पास इस स्थिति से निपटने का कोई तरीका था। उसने कहा, इस बारे में चिंता मत करो, हमें जल्दी या बाद में वैसे भी अंदर जाना होगा। अब तुम सुरक्षित हो। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ किस तरह की व्यवस्था है। चेन जियांग और जियू हनरू ने जल्दी से 9 स्वर्ग शैतान महल में प्रवेश किया। अंदर जाने के बाद अंदर का भाग गहरे लाल रंग का था और करीब से देखने पर यह वास्तव में खून का समुद्र था। खून के समुद्र के बीच में बर्फ सफ़ेद खोपड़ियों से पक्की एक सड़क थी, जो 3 लोगों के साथ साथ चलने के लिए पर्याप्त थी। ये पिछली बार से बहुत अलग है। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। उसने देखा कि रक्त सागर में कभी कभी बुलबुले दिखाई देते थे, जैसे कि वहां नीचे कोई राक्षस हो। ये स्वर्गीय दानव रक्त दानव सरणी है। रक्त जीवित प्राणियों द्वारा प्रवाहित नहीं किया जाता है, यह एक सरणी गठन द्वारा बनता है। इस सरणी गठन को रक्त में न गिरने के लिए सावधान रहना होगा। रक्त अत्यधिक गर्म है और इसमें एक अत्यंत बुरी शक्ति है। युए ने कहा, इस सड़क में कुछ गड़बड़ है, इस पर न चलना ही सबसे अच्छा है। चेन जियांग ने 6 रियल्म्स के दर्पण निकाले। उसने 6 रियल्म्स के दर्पणों को बड़ा करने के लिए नियंत्रित किया और फिर उसने दर्पण को नीचे की ओर कर दिया। जब वह और जियू हनरू शीर्ष पर पहुंचे तो उसने 6 रियल्म्स के दर्पणों को उड़ने के लिए नियंत्रित किया। 6 लोगों के दर्पणों से चमकने वाली रोशनी में अत्यंत शक्तिशाली शुद्धिकरण शक्ति थी। धीरे धीरे सफ़ेद खोपड़ी के ऊपर से गुजरने के बाद जिस क्षेत्र को उसने छुआ वह तुरंत लाल हो गया और खून के रंग की खोपड़ियों से भर गया, जिन्हें पहले ही उनके मूल रूपों में वापस पीटा जा चुका था। अगर हम उस तरफ जाएंगे तो ये खतरनाक होगा। चेन जियांग ने उन रक्त रंग की खोपड़ियों को देखा और उसके दिल में चुपके से झटका लगा। जियू हानरू ने अपना सिर हिलाया। सौभाग्य से हमारे पास युए हैं, अन्यथा इस बार हमारे लिए प्रवेश करना बहुत कठिन होता। अब उसे समझ में आया कि शुई बिंगयान को युए एर इतनी पसंद क्यों थी। युए एर पहले से ही बहुत प्यारी थी और यह भी कि वह इतनी शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि वह उसे अभी उठाना चाहती थी। चेन जियांग ने 6 लोगों के दर्पणों को नियंत्रित किया और रक्त के समुद्र से तेजी से आगे निकल गया। जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो जियू हनरू ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, स्वर्गीय दिव्य महल वहां पर है। 6 रियल्स मिरर पर सवार होना अधिक सुरक्षित होगा। जब तक चेन जियांग खुद को मारक व्यू से परिचित कर सकता है और इसे नियंत्रित कर सकता है, वह एक मजबूत हमला करने के लिए 6 रियल्स मिरर पर भरोसा करने में सक्षम होगा। चेन जियांग ने 6 लोगों के दर्पणों को नियंत्रित किया और जंगल में प्रवेश किया। मूल रूप से उसने जंगल के ऊपर से उड़ान भरने की योजना बनाई थी, लेकिन जब वह जंगल के शीर्ष पर पहुंचा तो उसने लाल बिजली देखी, इसलिए वह केवल काले जंगल में प्रवेश कर सका। युए, क्या यह एक संरचना है? जियू हानरू ने पूछा। अंदर का हिस्सा पहले से ही पूरी तरह से पहचान से परे हो गया है, यहाँ तक कि मैं केवल इंद्रियों के माध्यम से ही दिशा का पता लगा सकता हूँ। लिटिल मून ने सिर हिलाया और कहा, यह भी एक संरचना है, लेकिन ये संरचना का एक व्युत्पन्न रूप है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसने रक्त के समुद्र की ऊर्जा को अवशोषित किया था, इसलिए यह ऐसे पेड़ का उत्पादन करने में सक्षम था जो लाल बादलों का उत्सर्जन कर सकता है। चेन जियांग ने दाव हृदय नेत्र खोला जिसे उसने पहले से ही विकसित किया था और वास्तव में उसने काले पेड़ों के भीतर लाल बहती नलिकाएं देखीं। इस जगह में व्याप्त रक्त लाल प्रकाश पेड़ों द्वारा छोड़े गए धुंध का परिणाम था, जो हवा में घने बादलों में जमा हो गया और उनसे टकराने पर बिजली के फटने का कारण बना। इस समय इस संरचना में कोई आक्रामक क्षमता नहीं है, ये केवल बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि हमें इन छोटी संरचनाओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन संरचनाओं के पास बढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं है।
बेशक जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ये छोटी संरचनाएं मेरे लिए सबसे भयानक होंगी, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। यूए ने कहा। चेन जियांग ने अपनी गति बढ़ा दी और 6 रियल्स के दर्पणों को पलट दिया। वे दर्पण के ऊपर खड़े हो गए और एक हल्की सफ़ेद चमक छोड़ी, जिससे उन्हें बहुत सुरक्षित महसूस हुआ। काले जंगल से गुजरते हुए चेन जियांग और अन्य लोगों ने एक बौना पहाड़ देखा। चेन जियांग को याद आया कि यह पहाड़ी एक कब्र थी, और ऐसा कहा जाता था कि स्वर्गीय दिव्य भगवान के कई शक्तिशाली अधीनस्थों को यहाँ दफनाया गया था। युनहुई, जियू हानरू ने उत्सुकता से चिल्लाते हुए कहा। उसने देखा कि छोटे पहाड़ में एक छेद हो गया था और वह बहुत चिंतित थी। उस समय जब चेन जियांग और जियू हनरू यहाँ आए तो उनकी मुलाकात चू युनहुई नाम की एक महिला कब्र रक्षक से हुई, इसलिए उनके और चू युनहुई के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। अभी जिस कब्र की वह रखवाली कर रही थी उसमें इतना बड़ा बदलाव हुआ था। जियू हनरू चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। वह कुछ बार चिल्लाई लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सावधान रहो, यूए ने चिंतित होकर चिल्लाया। चेन जियांग को भी लगा कि कुछ खतरनाक आ रहा है और उसने तुरंत अपने 6 लोगों के दर्पणों को चकमा देने के लिए कहा। एक लंबा भाला निकला और दूर स्थित एक छोटी पहाड़ी पर जा लगा, जो तुरंत आग की लपटों में गिर गई और पलक झपकते ही गायब हो गई, केवल जलती हुई जगह पर आग की लपटें छोड़ गई। यूए ने कहा, यह आदमी बहुत शक्तिशाली है, हम उससे निपट नहीं सकते। चेन जियांग मूल रूप से यूए एर के साथ मुकाबला करना चाहता था, लेकिन यूए एर के शब्दों को सुनने के बाद उसने तुरंत 6 लोगों के दर्पणों को चकमा देने का आग्रह किया, और जियू हानरू ने भी उसे ले जाने के साथ तेजी से उड़ने वाले 6 लोगों के दर्पण थोड़ा अस्थिर हो गए। कब्रिस्तान से गुजरते हुए चेन जियांग ने जल्दी से टूटे हुए स्वर्गीय दिव्य महल को देखा। 9 गुना स्थान का प्रवेश द्वार स्वर्गीय दिव्य महल के पीछे एक बगीचे में था। यहाँ एक भ्रामक जादुई सरणी है, यूए ने कहा। इस भ्रम निर्माण को सक्रिय करने के लिए कैश फायर टोकन के भीतर स्पिरिट ग्रेन की आवश्यकता थी। चेन जियांग ने पिछली बार इसे हल कर लिया था और अब उसके लिए इसे पूर्ववत करना बहुत आसान था। एक बार जब वह सरणी में प्रवेश करता है तो उनका पीछा करने वाली चीज़ अपना लक्ष्य खो देगी। यह आदमी वास्तव में अभी भी यहाँ है। जियू हनरू चौंक गया। यह शाही परिवार का वह रईस है जिसने पिछली बार हमारा पीछा किया था, ये कमीना अभी भी नहीं गया है। भ्रम की संरचना को तोड़ते हुए चेन जियांग और जियू हानरू घास के मैदान के एक टुकड़े में थे और वहां एक हरा पहाड़ था, बिल्कुल पिछली बार की तरह। मुझे आश्चर्य है कि युनहुई कहाँ चली गई। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं निश्चित रूप से उस कमीने को बचकर नहीं जाने दूंगा। जियू हनरू को याद आया कि चू युनहुई का ठिकाना अज्ञात था और उसने ठंडे स्वर में कहा। चेन जियांग और जियू हनरू जल्दी से किंगशान की गुफा में चले गए। यहाँ एक पत्थर का मंच था और जब तक वे कैश फायर टोकन का उपयोग करते हैं वे इसे खोलने और पहाड़ के अंदर फंसे 9 दिव्य राजाओं से संपर्क करने में सक्षम होंगे। पत्थर के मंच को खोलने पर महान दिव्य भगवान की छवि पुनः प्रकट हुई, यद्यपि वह बहुत धुंधली थी। महान दिव्य भगवान, मुझे 4 प्रतीक दिव्य हथियार मिल गए हैं, अब मैं क्या करूं? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उस समय बाहर से कंपन आ रही थी। ये स्पष्ट था कि कोई सरणी पर हमला कर रहा था, जैसे कि इसे तोड़ा जाने वाला था। ऐसा लगता है कि तुम खतरे में पड़ गए हो। क्या मुझे पिछली बार यहाँ एरे डिस्क नहीं मिली थी? मैं यहाँ से टेलीपोर्ट कर सकता हूँ या मैं यहाँ टेलीपोर्ट कर सकता हूँ? तुमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, महान दिव्य भगवान ने उत्सुकता से पूछा। ये बेकार है, वह सरणी डिस्क पहले ही अपना प्रभाव खो चुकी है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि 9 स्वर्ग शैतान महल की सरणी अधिक मजबूत है। जियू हनरू ने कहा। उसने उसे सरणी डिस्क दी। महान दिव्य भगवान, हम वर्तमान में यहाँ हमले के अधीन हैं, मुझे चिंता है कि हम अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। चेन जियांग, उस समय आप सभी कैश फायर टोकन के साथ जुड़े हुए थे, अंदर कुछ स्पिरिट ग्रेन होना चाहिए था। कुल 9 समूह थे। फिर अनुक्रम के अनुसार आप अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके सभी स्पिरिट ग्रेन को अंकित कर सकते हैं। आप एक दरवाजा खोल सकते हैं जो एक आयाम की ओर जाता है और उस दरवाजे में प्रवेश करके एक आयाम तक पहुंच सकते हैं। जब महान दिव्य भगवान बोल रहे थे, चेन जियांग ने पहले ही चित्र बनाना शुरू कर दिया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। गुफा के बाहर से बहुत तेज आवाजें आ रही थीं। विशाल हरा पहाड़ हिल रहा था। बाहर 1 से ज्यादा लोग हैं। ऐसा लगता है कि दिव्य राष्ट्र और बाकी लोग यहाँ घात लगाकर इंतजार कर रहे हैं। यूए ने कहा, हमें उनके अंदर आने से पहले ही इसे खत्म करना होगा। चेन जियांग पहले से ही आत्मा के दाने को अंकित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और विस्फोट होते रहे। जमीन का हिलना और भी हिंसक हो गया और गुफा से कई पत्थर बाहर गिर रहे थे। बूम! एक बहुत तेज आवाज निकली जिसने चेन जियांग के दिल को इस हद तक हिला दिया कि उसे असहज महसूस हुआ। वे अंदर आ रहे हैं, यूए ने घबराकर चिल्लाया और महान दिव्य भगवान का प्रभाव पहले से ही अत्यंत स्पष्ट था। ठीक है। इस महत्वपूर्ण क्षण में चेन जियांग ने स्पिरिट ग्रेन को तराशना समाप्त करने के बाद उसके सामने एक स्थानिक द्वार प्रकट हुआ। उसने जियू हनरू को खींचा और जल्दी से अंदर चला गया।
जिस क्षण वे आयामी द्वार में दाखिल हुए, हरे पहाड़ पर नीली रोशनी पड़ी जो एक पल में धूल में बदल गई। उनके बारे में क्या वह मर गया है? जब मैं अंदर आया तो मुझे लगा कि वे उस पहाड़ पर थे। सुनहरा लबादा पहने एक बूढ़े आदमी ने कहा, उसे अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन सुरक्षा के लिए चलो इस जगह को नष्ट कर देते हैं। एक आदमी ने कहा। इस समय उसके पीछे के लोगों ने भी हरी घास के मैदान पर हमला करना शुरू कर दिया। चेन जियांग और जियू हनरू पहले ही पहले आयाम में प्रवेश कर चुके थे। ये पहला आयाम बहुत छोटा था, जिसमें केवल एक ही आंगन था, एक बहुत ही स्थिर स्थान। भले ही आप इस पर बलपूर्वक हमला करने की कोशिश करें, इसे नष्ट करना मुश्किल है। इसे स्वर्गीय दिव्य भगवान ने बनाया था, है ना? वह वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति है। उसके द्वारा दिव्य हथियार बनाने की किंवदंती हमारे स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र में फैली हुई है और सरणी निर्माण अक्सर मेरे दादाजी के होठों पर है। यूए ने कहा। एर के दादा स्वर्गीय दानव और पृथ्वी टर्मिनस संरचना के संस्थापकों में से एक थे और इस प्रकार वे सरणी संरचनाओं के दाव से बहुत परिचित थे। जियू हानरू ने अपना सिर हिलाया। ये 9 गुना अंतरिक्ष 9 दिव्य राजाओं से भी बाहर निकलने में असमर्थ है। आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना मजबूत है। चेन जियांग ने फिर स्पिरिट ग्रेन के दूसरे समूह को अंकित करना शुरू किया। ये स्पिरिट ग्रेन था जो अगले आयाम में प्रवेश कर चुका था और यह बिल्कुल भी जटिल नहीं था। ये पिछली बार की तरह ही था, वह भी जल्दी में नहीं था, इसलिए वह इसे धीरे धीरे अंकित कर सकता था। 9 गुना अंतरिक्ष का निर्माण बहुत रहस्यमय था। अगर कोई कुंजी नहीं होती तो सबसे गहरी परत में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था, और अगर कोई अंतरिक्ष की पहली परत को नष्ट भी कर दे तो भी पहली परत ठीक रहेगी। हालांकि इससे बाहर निकलना और भी मुश्किल होगा। केवल स्वर्गीय दिव्य भगवान ही जानते थे कि यह कितना जटिल था, खासकर जब इसे स्थापित किया जा रहा था। यूएर को इसके बारे में सोचते ही सिरदर्द होने लगा, क्योंकि यह बेहद जटिल था और इसे व्यवस्थित करने में बहुत समय लगेगा। अगर कुछ दिव्य भगवान भी आ गए तो मुझे डर है कि वे 9 गुना अंतरिक्ष को नष्ट करने में असमर्थ होंगे। उसके साथ प्राप्त आत्मा अनाज अभी अगले आयाम में प्रवेश कर चुका था और अभी तक बाहर नहीं आया था। इस समय वह थोड़ा घबराया हुआ भी था। अगर वह बिल्कुल भी बाहर नहीं आया तो वह 9 दिव्य राजाओं की तरह फंस जाएगा और पता नहीं कितने सालों तक अंदर फंसा रहेगा। चेन जियांग को आखिरकार 8वें क्षेत्र में पहुंचने में आधा दिन लग गया। पहले क्षेत्र से लेकर 8वें क्षेत्र तक वे सभी एक ही आकार के थे, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि पहला 9 गुना स्थान कैसा चल रहा था। चेन जियांग ने एक पल के लिए आराम किया, फिर स्पिरिट ग्रेन बनाना जारी रखा। 9 गुना अंतरिक्ष में जो स्पिरिट ग्रेन थे वे बहुत जटिल थे और सामने वाले बहुत आसान थे। जैसे ही वह 9 गुना अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला था, चेन जियांग द्वारा 6 घंटे तक उकेरी गई आत्मा की किरण ने अंततः एक स्थानिक द्वार खोल दिया। आखिरकार यह अंत है। चेन जियांग ने एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे कि एक भारी बोझ उतर गया हो, और फिर वह जियू हानरू के साथ अंतरिक्ष द्वार में प्रवेश कर गया। जब वे पहले 9 गुना स्थान पर पहुंचे तो चेन जियांग और जियू हानरू दोनों आश्चर्यचकित थे। अंदर वास्तव में एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। छोटा सा पहाड़ी गांव बहुत बड़ा नहीं था और यह सफ़ेद स्थानिक अवरोधों से घिरा हुआ था। हालांकि गांव बहुत खूबसूरत था। वहां पहाड़ और नदियां थीं, नीला आसमान और सफ़ेद बादल थे, और बच्चों के प्यारे छोटे चेहरों पर गर्म धूप चमक रही थी, जिससे उनकी मुस्कान और भी शानदार हो गई थी। छोटे नोना चू युनहुई ने दूर से जियू हानरू को देखा और एक झटके में वह जियू हानरू के सामने आ गया और उसे कसकर गले लगा लिया। वह मोटे भान के कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। शुरुआत में उसने उसे केवल दूर से चलते हुए देखा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह चेन जियांग के सामने पहुंच गया। ये सही है, 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियार पहले से ही आपके पास हैं। मुझे लगता है कि हम अब शुरू कर सकते हैं। महान दिव्य भगवान ने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया और दिल खोलकर हंसे। आप मेरी कल्पना से भी अधिक उत्कृष्ट हैं। जियू हनरू ने महान दिव्य भगवान को देखा और खुद को भी उनके गले लगा लिया, धीरे से रोते हुए। महान दिव्य भगवान बिल्कुल उसके पिता की तरह थे। छोटी लड़की, तुम्हें पहले की तरह मूर्ख नहीं होना चाहिए। महान दिव्य भगवान ने धीरे से जियू हानरू की पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी बहन को अभी भी महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं, इसलिए वह नहीं आई। जियू हनरू ने अपने आंसू पोंछे और महान दिव्य भगवान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अन्य दिव्य राजा कहाँ हैं? अन्य दिव्य राजाओं की बात करते हुए एक तरफ खड़े चू युनहुई के चेहरे पर एक दुख भरी नजर थी, जबकि महान दिव्य भगवान भी हंसने की कोशिश कर रहे थे। एक नज़र ही यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि कुछ बुरा हुआ था। वे सब चले गए हैं। महान दिव्य भगवान ने जियू हनरू के कंधे पर हाथ रखा। उसने शांत और संयमित रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ में अभी भी दर्द की झलक थी। यह उसका भाई था जो लंबे समय से इस दुनिया में उसके साथ रहता था, फिर भी वह पहले ही गायब हो चुका था। जब जियू हनरू ने यह सुना तो वह लगभग अपना संतुलन खो बैठी। चेन जियांग उत्सुकता से उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा और यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। अन्य दिव्य राजा उसके लिए परिवार की तरह थे।
उसने उन दिनों को याद किया जब वह छोटी थी और कैसे इन दिव्य राजाओं ने उसे ज्ञान दिया था। अब वे सब चले गए। क्या इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है? जियू हानरू के आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। महान दिव्य भगवान ने अपना सिर हिलाया। छोटी नौ लड़की, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके जाने से पहले मैं तुम्हें और बड़ी नौ लड़की को ये बता दूं कि तुम्हें कमोबेश उनकी विरासत में मिली है, वे तुम्हारे साथ रहेंगे।